औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा हम जो पैराग्राफ पढ़ रहे थे उसका आगाज़ हो रहा था 64 से। जैसा कि आपको मालूम है कि ये सूरा अगली सूरा के लिए जो उसके अंदर मज़ामीन है अगली सूरा के अंदर उसके लिए तैयारी की सूरा है। इसमें सहाबा इकराम को तैयार किया जा रहा है कि जो अगला मरहला है उसके लिए क्या अहदाफ दिए गए हैं, कुछ टारगेट्स दिए गए हैं। उसके लिए कहा गया कि आप मोमिनीन को, अहले ईमान को आप तहरीस करें, उनको उभारें किताल के लिए। और मकसद ये था कि ये फितना का खात्मा हो जाए और अल्लाह के लिए सारा का सारा दीन जज़ीरा नुमा अरब में कायम दायम हो जाए, गालिब हो जाए। ये पीछे आया नंबर 39 में ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई थी। उसी के सिलसिले में यहाँ पे मुसलमानों को उबारा गया है। और पैगम्बर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इस तरीके से या अय्युहन नबी से बात की जाती है तो ये भी एक बड़ा अहम यानी मौका होता है जिसमें ज़ाहिर है कि ये इस तरीके से जब खिताब किया जाता है और अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना ये कहा जाता है तो ये यानी उस चीज़ को हाईलाइट करना होता है, उसकी इंपॉर्टेंस को जताना होता है और पैगम्बर की अपनी जो हैसियत है उसको भी नुमायाँ करना होता है। तो ये बड़े थोड़े मकामात होते हैं कुरान मजीद में, तो बहुत ज़्यादा नहीं है जिसमें इस तरीके से जो है ना पैगम्बर को बराह रास्त मुखातब करके बात कही जाती है। और इसमें जो क्राइटेरिया आगे दिया गया है वो असल में ये है कि जो इन जंगों के लिए जो आगे आने वाली हैं, जो इन अहदाफ को मीट करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों के पास जो तादाद है वो वाज़े तौर पे सामने हो। यानी यानी कुव्वत जो मुसलमानों की है वो मुखालफिन के मुकाबले में कितनी होनी चाहिए, उसका लाजमी तौर पे जो है ना लिहाज किया जाएगा। और उसमें हमने आया नंबर 66 जो है ना देख ली थी, अब ये फाइनल है। और इसमें ये बता दिया गया था कि 1 और 2 का मुकाबला जो है वो लाजमी तौर पे जो है ना किसी भी ऑफेंसिव जंग के लिए ज़रूरी है कि पहले देखा जाए। और इसको हमने जो इसकी रेलेवेंस है मौजूदा दौर में, इसको भी हमने जो है ना पिछली दफ़ा बड़ी तफसील के साथ जो है ना देख लिया था कि हम मौजूदा दौर में मुसलमान किस तरीके से जो है ना इस चीज़ के क्राइटेरिया पे, शरीयत का एक पहलू है, इसको हम कैसे इग्नोर कर देते हैं। ये बड़ा लाजमी है कि जब भी हम जो है ना कोई जंग कोई छेड़ना चाहते हैं तो उसके लिए पहले अपनी मादी कुव्वत जो है, अपनी अफरादी कुव्वत है, इसमें माशी कुव्वत है, टेक्नोलॉजिकली है, इन सब चीज़ों को जो है ना पहले देख लेना चाहिए और उसके बाद जो है ना कोई इक़दाम करना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात ने एक वादा किया है कि मैं लाजमी तौर पे जो है ना तुम्हें गालिब करूँगा और अल्लाह के इज़्न के साथ होगा। तो जो उसकी कंडीशंस हैं, प्री कंडीशन शराइत जिसको कहा जाता है, वो लाज़मी है कि उसको फुलफ़िल किया जाए। अगर शराइत को छोड़ दिया जाए तो वो जो अमल है वो यानी एट द एंड जो है ना यानी वो रिज़ल्ट नहीं मिलते जो रिज़ल्ट अल्लाह ताला की ज़ात ये चाहती है कि जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद हों ये चीज़ें, इन शराइत को पूरा किया जाए, उसके बाद जो है ना तवक्कुल रखी जाए, उसके बाद तवक्कुल किया जाए, उसके बाद जो है ना ये कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना उन्हें कैसे नवाज़ेगी, यानी फ़तह से, कामरानी से, उसके बाद ये मराहिल तय होंगे। ये आया नंबर 66 तक जो है ना हमने इसको देख लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले 1-2 चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कोई भी सूरा जब हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, उसका एक इब्तिदाइया होता है और उसके बाद मज़ामीन शुरू होते हैं और उसके बाद एक इख्तितामिया होता है। ये कुछ कोई भी सूरा एक्स, वाई, ज़ेड जो है ना उठा लें, यानी जो आखिर में ये सूरा आती हैं छोटी-छोटी, उनका तो ज़ाहिर है कि अंडरस्टूड है, ज़ाहिर है कि वहाँ पे इस चीज़ का लिहाज़ तो नहीं रखा जाएगा। लेकिन अमूमी तौर पे कुरान मजीद में जो जो भी यानी थोड़ा-सा यानी अ, थोड़ी-सी अपने अंदर जो है ना यानी तवील है, उनके लिए अमूमी तौर पे यही यानी असलूब इख्तियार किया गया है कि पहले इब्तिदाइया होता है, उसके बाद मज़ामीन आते हैं, उसके बाद ख़ात्मा होता है। तो अब हम ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। ख़ात्मे में अमूमी तौर पे जो चीज़ें होती हैं, वो भी ज़हन में रहनी चाहिए। या तो सवालों के जवाब दिए जा रहे होते हैं या कोई इतराज़ात होते हैं, उनको जवाब दिए जा रहे होते हैं या कोई ज़िमनी चीज़ें होती हैं जो सूरा के अंदर को बयान की गई हुई हैं। कुछ पहलू हैं जिसको सामने लाना होता है। ये उस तरह की चीज़ नहीं है कि जिस तरह हम जो है ना एक मज़मून बाँधते हैं, पहले उसका एक ओवरऑल जो है ना आप ओवरव्यू देते हैं कि मैं अब ये चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके बाद अब तफ़सील में जाते हैं और आखिर में समराइज़ कर देते हैं। ये जो इख्तितामिया है ये समरी नहीं होती, ये भी ज़हन में रखें। बाज़ औक़ात ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि चलें इख्तितामिया आ गया है तो अब पूरे मज़ामीन को समराइज़ कर दिया जाएगा, ये समरी नहीं होती। बल्कि कुछ सवालों के जवाब होते हैं, कुछ इतराज़ात के जवाबात होते हैं, कुछ जो है ना बाज़ औक़ात को ज़िम्नी पहलू होते हैं। यानी इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो कुरान मजीद जो है ना ज़ेर बहस लाता है। तो यहाँ पे भी हम क्योंकि इख्तितामिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक एतराज़ है
एतराज़ है जिसका जो है ना यहाँ पे जवाब दिया गया है। और इसके बाद एक और पहलू है, यानी ये 2 पहलू हैं जो इस इख्तितामिया में आपको जो है ना मिलेंगे। पहला जो है ना पहलू वो ये एतराज़ के हवाले से है। ये जो आया आ रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्रिटिकल है। इसका जो फ़हम है यानी बिल्कुल यूँ कह लें कि 180 डिग्री जो है ना बिल्कुल यानी 2 पहलू हैं हमारे सामने आते हैं। एक बिल्कुल एक इंतहा पे खड़ा है, दूसरा बिल्कुल दूसरी इंतहा पे खड़ा है। तो ये दूसरा जो पहलू है जिसमें अमीन हसन सलाही साहब ने ये स्टांस लिया है और ये कहा जाता है मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और ये कि उन्होंने पहली दफ़ा पूरी तफसीर की हिस्ट्री में जो है ना ये दिया है। और इस चीज़ में कि जो है ना कि किसी साहब ने जो है ना पहली दफ़ा किसी चीज़ को दरियाफ़्त किया है। असल चीज़ उसमें ये होती है कि उसके अंदर किस कदर जो है ना यानी जो दलाइल पेश किए जा रहे हैं वो किस कदर मज़बूत हैं। दलाइल की मज़बूती है जो असल में ये चीज़ मुतय्यन कर देती है कि ये चीज़ जो है ना दुरुस्त है या नादुरुस्त है। तो चलें देखते हैं। मैंने इसके लिए जो चीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मैंने क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें कंपैरेटिव स्टडी भी हम जो है ना करते होते हैं। अगर कोई इस तरह का जो है ना आपको क्रिटिकल जो है ना कोई पहलू सामने आ जाता है, तो इसमें कंपैरेटिव स्टडी करते हुए हम जो है ना जो हमारा रवायती नुक्ता नज़र है मैं उसको पहले रखूँगा। मैं दोनों को अगर एट ए टाइम लेके चलूँ तो मेरा ख़्याल है वो जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊँगा। मैं पहले जो रवायती नुक्ता नज़र है मैं उसको पहले रखूँगा। अच्छा इस यहाँ पे यानी इस बात को यानी अभी जो आपके सामने बयान करने लगा हूँ, पहले मैं थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड जो है ना बता दूँ कि जो कुछ अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उसकी बेस पे बैकग्राउंड ये नहीं कि ज़ाहिर है कि बाहर से जो कुछ ऊपर हमने पढ़ा है, वो पढ़ा ये है कि यानी शुरू में हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ पे जब मुसलमान बढ़े हैं आगे, तो 2 ऑप्शंस थे। एक ये कि काफ़िला जो है वो या तो जो है ना कारवान जो आ रहा था शाम से उसको जो है ना आगे बढ़ के जो है ना लूटा जाए, उसको पकड़ा जाए, उस पे हमला किया जाए, ये एक पहलू था। दूसरा ये कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो शुरू से यही चाहती थी कि मुसलमान जो है ना वो आगे बढ़ें और इस काफ़िले की तरफ जो मक्का से आ रहा है, इसके साथ जो है ना वो कन्फ्रंटेशन हो और हक का हक होना और बातिल का बातिल होना जो है ना वो साबित हो जाए। ये पहलू था। उसके बाद ये जो मक्का से लोग आए हैं, वो भी ज़ाहिर है कि एक प्रोपेगेंडा के तहत आए हैं कि ये असल में मुसलमान जो है ना इन्हें लूटना चाहते हैं कारवां ये जो शाम से आ रहा है और हम जो है ना उसकी हिफाज़त के लिए निकले हैं। अ, उसके बाद कोई एक और पहलू भी हैं कि ये मुसलमानों को ज़ाहिर है कि दबाते रहे हैं मक्का में और इनके यहाँ एक बहुत बड़ा जो है ना ये पहलू था जिसकी वजह से जो है ना मुसलमानों को ब्लेम करते थे। कि देखो यार इनके पास कमज़ोरी है, यानी माशी तौर पे कमज़ोर हैं, सियासी तौर पे कमज़ोर हैं और इनके साथ जो अफ़राद हैं वो भी ज़ाहिर है कि बस यूँ कह लें कि माशरे के जो है ना वो कि उनका प्रोमिनेंट को मकाम नहीं है जो इनके साथ जो है ना जुड़े हुए हैं। और क्योंकि इनकी ये पोज़ीशन है इसकी बुनियाद पे हमारी पोज़ीशन जो है वो डोमिनेंट है और जो डोमिनेंट होता है वो ज़ाहिर है इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है कि देखो ये बातिल है और हम हक हैं। यानी अपनी डोमिनेंट पोज़ीशन की बेस पे जो है ना ये दलाइल दिया करते थे। अ, उसके बाद पैगंबर को यानी अगर ये पैगंबर वाक़ई इतने सच्चे होते तो इनके साथ जो है ना वो क्यों ना यानी माशरे के अंदर जिनका नाम है काबिल एहतराम लोग हैं माशरे के अंदर इसके साथ खड़े होते। तो ऐसा जब नहीं हुआ तो यानी तरह-तरह के जो है ना एतराज़ात किया जात करते थे मक्का में। उसके बाद जब ये लोग आ गए हैं, मदीना आ गए हैं, तो उसके बाद भी ज़ाहिर है कि प्रोपेगेंडे की जो है ना जो फ़ज़ा है वो उसी तरीके से उसको कायम दायम रखते हैं। और जब ये आते हैं कन्फ्रंटेशन होती है और उसके बाद भी यानी ये कि अब ज़ाहिर है कि सूरत-हाल बदल गई है कि अब ये शिकस्त से दो-चार हैं, अब प्रोपेगेंडे का जो है ना वो एक पैटर्न बदल गया है। जो पैटर्न बदल गया है और वहाँ पे इन्होंने जो है ना ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि देखो ये पैगंबर कैसे पैगंबर हैं, जो खून बहाते हैं और माल-ए-गनीमत जो है ना माल हथियाने के लिए जो है ना वो हरबे इस्तेमाल करते हैं और अपने ही भाई-बंदों के साथ जो है ना लड़ पड़ते हैं। ये कैसे पैगंबर हुए? ये तो दुनियादारी का जो है ना ये हमेशा से चाल-चलन रहा है। जो भी सरदार कोई दुनिया में आया है, जो भी हुक्मरान आया है, उसका यही वतीरा रहा है। और ये पैगंबर कैसे पैगंबर हैं कि जो है ना ये वही काम कर रहे हैं जो ज़ाहिर है कि पिछले ये इस तरीके से हुक्मरान या इस तरीके से सरदार जो है ना वो करते आए हैं। खून बहाते हैं, माल लूटते हैं और उसके बाद यानी दुनियादारी वाले मामलात करते हैं। पैगंबर का तो ये मामला नहीं होता। तो ये एक मैंने क्लू दे दिया है। यानी अमीन हसन सताई साहब का जो नुक्ता नज़र है उसका मैंने क्लू दे दिया है और उसकी बेस पे अब आगे बढ़ते हैं और जो हमारा रवाती नुक्ता नज़र है मैं उसको ज़रा पहले फ़ोकस करूँगा। आप कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड जो है आपके पास ज़रा तराजम है, उनको भी सामने रख लें। यहाँ मसला तराजम का नहीं है, यानी एक पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का। उसमें जो है ना किस तरीके से जो है ना चीज़ें देखी जाती हैं, वो इम्पोर्टेंट है।
आ, इसके साथ कुछ स्पोर्टिव जो ना साइट्स हैं, मैं वो भी खोल लेता हूँ एट ए टाइम जो है। वो मुझे पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ। उन्होंने समराइज कर दिया, लेकिन नहीं, सबके नहीं, वो मुझे पड़ा हुआ है। वो शबीर अहमद उस्मानी साहब का है। तो उन्होंने किया हुआ है। अच्छा, इन्होंने जो है ना जावेद अहमद गांधी .com जो है ना साइट, कल मैंने देखा तो चेंज कर दी है। पहले ऐसा नहीं होती थी। कलर नहीं चेंज कर दिए, प्रेजेंटेशन भी जाने चेंज कर दी है। वो पहले जी पैराग्राफ जी। जो है ना वो एक एक पेज अब पे होते थे, अब आवाज दूर से आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह। मैंने कहा जी वो पहले जो है ना वो एक पेज पे जो है ना वो एक सब्जेक्ट जो है ना वो उसकी जो है ना दो तीन आयतें और चार आयतें ऐसे ही होती थी। ऐसे ही। अब अब ऐसे ही ज्यादा, अब हाँ। फुट नोट तफसीर जो है वो, ये फुट नोट को खोलना पड़ता है, पहले नहीं होता था ये। पहले जी नीचे मैंने होता भी है। कल नोट किया, हाँ। ये ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा। अ, चलें, तो ये चीजें हैं कुछ, मैं आपके सामने जो है ना रखी हैं। तो ये मैंने सेव किया था। चलो बहरहाल उसको देख लेते हैं। ये शुक्र साहब इन्होंने फुट नोट जो है ना वो साइड पे अब सेपरेट कर दिए हैं। जी ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही सही कह रहे हैं। मैं कोई और चीज़ देख रहा था, वो शायद मैंने लिंक नहीं दिया, मैं उसको लिंक यहाँ पे ओके, देख लेता हूँ। थैंक यू। ये मेरे नोट्स हैं जी, साथ साथ बनते रहते हैं बस। अभी हम क्या लिखने लगे? अभी एक सही मुस्लिम की जो है ना एक हदीस है, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि सारे एक दफ़ा जो है ना वो आपके सामने रख दूँ, सारी चीज़ें एक दफ़ा सारे पेज खुल जाएं, तो उसके बाद फिर वो यानी उस पे जाने में कोई दिक्कत पेश ना हो। मेरा ख्याल था कि मैंने उसका लिंक क्रिएट कर दिया था, लेकिन नहीं हुआ। तो नहीं, बल्कि है, ये है, सॉरी, ये ऑलरेडी है, ये है। ये सही मुस्लिम का जो है ना वो तर्जुमा है। तो चलें बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जी, ये एक एतराज़ है। सबसे पहले ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये एक एतराज़ है। एतराज़ क्या है? मा काना लिनबिय्यिन अन यकूना लहु अस्रा हत्ता युस्किना फिल अर्द तुरीदूना अर्दद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। इसका जो लफ्ज़ी मतलब है तो ये है कि किसी नबी के लिए ज़ेबा नहीं है, मुनासिब नहीं है। यानी जब माकाना का लफ्ज़ आता है तो इसका यानी यही मफ़हूम होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ के तर्जुमे में कोई यानी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तर्जुमे किए, यही है। ज़ेबा नहीं है, मुनासिब नहीं है, यानी ये सारे इसी मफ़हूम को अदा करते हैं। ली नबी, किसी भी नबी के लिए, किसी भी नबी के लिए ये मुनासिब नहीं है, ज़ेबा नहीं है कि अन यकून लहु असरा। मैं ऐसा करता हूँ कि एक और तर्जुमा जो है ना पढ़ लेता हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे आमदी साहब ने यहाँ तर्जुमे के साथ एक और चीज़ साथ डाली है, ताकि जी, बल्कि यहीं से जो लफ्ज़ी तर्जुमा है ना, जो भी यहाँ पे किया है तफ़हीमुल कुरान से है, लेकिन साथ तर्जुमा भी कर दिया गया। माकाना नहीं है किसी नबी के लिए, लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ, नबी किसी नबी के लिए, अन के यकून हूँ, लाहू उसके लिए, असरा कैदी, हत्ता जब तक, युस्किना हूँ रेजी कर ले, फी में अल अर्द ज़मीन, तुरीदूना तुम चाहते हो, अरद दुनिया मालो दौलत दुनिया का, वल्लाहु और अल्लाह, युरीदु चाहता है, आखिरा आखिरत का, वल्लाहु और अल्लाह अजीज है, हकीम और हिकमत वाला है। यहाँ पे यानी मकाना, अगर नीचे तर्जुमा देखें तो किसी नबी के लिए ये ज़ेबा नहीं है, यानी वही उन्होंने इस तरीके से लिख दिया, किसी नबी के लिए ज़ेबा नहीं है कि उसके पास कैदी हूँ, जब तक कि वो ज़मीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल ना दे, जब तक ज़मीन में अच्छी तरह दुश्मनों को कुचल ना दे। अम, अ, यहाँ पे ये थोड़ा-सा फ़र्क आ रहा है, वो युस्किना यानी उसमें फ़र्क आ रहा है। युस्किना जो है, इसका माना तो एक ही होता है,
लेकिन थोड़ा सा एक नतीजा है और एक जो है ना प्रोसेस है। यस्कीना का मतलब होता है काफ़ी खून बहाना, यानी लफ्ज़ी तर्जुमा आप कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लें, कोई भी कुरान मजीद का जो है ना तर्जुमा देख लें, तो युस्किना का मतलब होता है खून-रेज़ी करना और बहुत खून-रेज़ी करना, यानी इसमें कसरत का जो है ना पहलू पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने तर्जुमा जब ऊपर किया, लफ्ज़ी तर्जुमा तो खून-रेज़ी किया है, लेकिन नीचे जो है ज़ाहिर है कि मौलाना मौदूदी साहब ने जब इसको ट्रांसलेशन किया तो कुचल ना दे कहा गया है, तो कमोबेश जो है ना वो एक ही चीज़ है। लेकिन खून-रेज़ी के बाद यानी जो गलबा हासिल करना होता है या तसल्लुत कायम करना होता है, वो भी इसके अंदर शामिल है। ये एक नतीजा है। यानी आप खून-रेज़ी करते हैं तो उसके बाद एट द एंड आपको क्या मिलता है? यानी कोई गलबा मिल जाता है, कोई तसल्लुत मिल जाती है किसी कौम पे, तो वो इसके अंदर बिल्ट इन है, इस लफ़्ज़ के अंदर। तो ये थोड़ा-सा यानी शेड में फ़र्क आएगा। बाज़ तर्जुमा करते हुए लोग सिर्फ़ ये कहेंगे कि खून-रेज़ी ना कर ले, तो बाज़ जगह पे कुचल ना दे, बाज़ जगह पे गलबा हासिल ना कर ले। ये सारे जो है ना एक ही लफ़्ज़ के शेड्स हैं। इसको यानी थोड़े-थोड़े शेड्स के साथ भी फ़र्क आ जाता है। लेकिन ओवरऑल इससे कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यानी मुद्दा वही रहता है। फिल अर्द ज़मीन है। ज़मीन यहाँ पे कौन-सी ज़मीन है? ज़ाहिर है कि जज़ीरा-ए-नूमा अरब है। यहाँ पे जो बात कही गई है। और तुरीदु तुम चाहते हो अर्द, अर्ज़ कहते हैं ये उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल हो जाता है। अर्ज़ मालो-दौलत को जो है ना यानी कहा जाता है, अर्ज़ दुनिया मालो-दौलत यानी मालो-असबाब जो हमारे रोज़मर्रा के काम की चीज़ें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, वो ये सारी चीज़ें हैं। यानी घर-बार है, घर-गृहस्थी है, जानवर हैं, गाड़ियाँ हैं ये सारी चीज़ें जिनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है ना इस्तेमाल करते हैं, तो ये मालो-दौलत उसके लिए ये लफ़्ज़ आ जाता है। दुनिया, दुनिया की और इसके मुकाबले में यानी दुनिया के मुकाबले में जो आगे लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है 1 मिनट दुनिया के मुकाबले में आगे जो लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वो है वल्लाहु युरीदुल आखिरह और अल्लाह आखिरत चाहता है। अल्लाह आखिरत चाहता है यानी तुम दुनिया चाहते हो, अल्लाह आखिरत चाहता है और वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अज़ीज़ है। अज़ीज़ का मतलब होता है गालिब, गालिब यानी ऐसा गलबा जिसमें जो है ना यानी जो सामने फ़रीक है वो बेबस हो, यानी उसकी चलती ना हो, उसके लिए ये अज़ीज़ का लफ़्ज़ आता है और हकीम हिकमत वाला है। ये लफ़्ज़ी तर्जुमा है जो आपके सामने खुल दिया है और कमोबेश अगर आप देख लें तो कामदी साहब का भी जो है ना यही तर्जुमा है, कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपके सामने जो है ना आपके रख देता हूँ। ये ब्रैकेट जो शुरू में इन्होंने डाली है उसको भी फ़िलहाल इग्नोर कर दें, कि इन्हें इतराज़ है कि तुम लोग ये सब खून-रेज़ी रेज़ी कैदी पकड़ कर उनसे फ़िदया लेने के लिए की है, हकीकत ये है। यानी इसको जो ब्रैकेट है फर्दी वक़्ती तौर पे जो है इग्नोर कर दें, नीचे बाकी जो तर्जुमा है वो वही है। किसी पैगंबर के लिए ज़ेबा नहीं कि उसको कैदी हाथ आएँ, यहाँ तक कि आगे फिर ब्रैकेट को इग्नोर कर दें, यहाँ तक कि वो मुल्क में खून-रेज़ी बर्पा करे। ये तुम हो जो दुनिया का सर्वसामान चाहते हो, अल्लाह तो आखिरत चाहता है, अल्लाह ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। यानी तर्जुमे में कोई आपको जो है ना कोई मेजर कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। अब इस तर्जुमे की बुनियाद पे जो है ना कुछ चीज़ें हैं जो सब कुछ जो है ना चीज़ों को तलपट यानी हो जाती हैं। यानी यानी 2 नुक्ता नज़र है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नेगेटिव पहलू से या पॉज़िटिव पहलू से, यानी अब असल आगे जो है ना अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी जो है ना आपको एक ख़ास पोज़ीशन पे खड़ा कर देती है। अच्छा, ये इससे पहले कि मैं इसकी फर्दर जो है ना तफ़सील करूँ, हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसमें एक हदीस है। ये तकरीबन अ, साहित्य की काफ़ी कुतुब में जो है ना वो आई है और ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये मुस्लिम से है और अमूमी तौर पे इसी को कोट किया जाता है। जो जब आप इस हदीस के साथ मिला के पढ़ेंगे, तो उसके बाद जो हमारा अमूमी नुक्ता नज़र है, जो लोगों ने इख्तियार किया है, वो इसी बुनियाद पे किया है। उसमें भी आगे वेरिएशंस हैं, मैं आपको वो भी थोड़ी बहुत उसको हाइलाइट कर दूँगा। लेकिन पहले इस हदीस को पढ़ लेते हैं। ये काफ़ी लंबी है, मैं पूरी की पूरी नहीं पढ़ूँगा। इसके साथ इसमें हदीस में जो है ना जो बदर में जो वाक़यात पेश आते हैं, उसमें भी ज़ाहिर है कि ये तफ़सील डाल दी गई है। यानी बयान करने वाले किसी रावी ने और उसके बाद मैं उस पे आता हूँ, जो बराह रास्त जो है ना वो इस मौज़ू से मुतल्लिक़ है, जिसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन है। और ये पोर्शन जो है कहाँ से शुरू होता है? हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया। यानी असल में जो ऊपर जो रिवायत है, वो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला सहाबी हैं और वो ये बयान कर रहे हैं। और जब वो बयान कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने फरमाया, जब उन्होंने कैदियों को गिरफ्तार कर लिया, जब उन्होंने कैदियों को गिरफ्तार कर लिया, किन्होंने? मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अब इन कैदियों का क्या किया जाए? अब इन कैदियों का क्या किया जाए? यानी ये 2 हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, यानी सहाबा इकराम में
हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से उनसे मशवरा यानी किया जा रहा है कि अब इनसे क्या किया जाए, इन कैदियों के बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के नबी, ये हमारे चचा ज़ाद और ख़ानदान के बेटे हैं। यानी उन्होंने यहाँ पे सिला रहमी जो इस्लाम का जो असूल है, बुनियादी असूल है, उसको जो है ना यहाँ पे नुमाया किया है। मेरी राय ये है कि आप इनसे फ़िदिया ले लें, आप इनसे फ़िदिया ले लें। ये काफ़िरों के खिलाफ हमारी कुव्वत का बायस होगा, काफ़िरों के खिलाफ हमारी कुव्वत का बायस होगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि कुव्वत का जो पहलू है, अल्लाह इनको इस्लाम की राह पे चला देगा। यानी ये एक नरमी का पहलू है। जब हम उनसे फ़िदिया ले लेंगे, तो इसकी बुनियाद पे एक अच्छा पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो हो सकता है कि इसकी बेस पे जो है ना, क्योंकि सिला रहमी है, सारे हमारे रिश्तेदार हैं, कज़न्स हैं, भाई-बंद हैं, बुज़ुर्ग यानी हमारे बेटे हैं या हमारी, यानी याद रखें कि अबू अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा जो है ना, वो मैदान बदर में उनके मुखालिफ जो है ना लड़ने आया था। तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे वो पहलू भी सामने मद्देनज़र रखें। और उसके बाद अगर हम फ़िदिया लेंगे, तो यहाँ पे इसका वो मकसद बता रहे हैं कि ये हमारी कुव्वत का बायस भी होगा, क्योंकि हमारी ज़रूरत भी है पैसों की इस वक़्त, और माली तौर पे भी हम जो है ना वो बेहतर हो जाएँगे। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना कहा, इब्न ख़त्ताब, अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो है ना पूछा जा रहा है, तो तुम्हारी क्या राय है? यानी इस मामले में कैदियों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, यानी उन्होंने आगे से अर्ज़ की, नहीं अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मेरी राय वो नहीं है जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो की है, बल्कि बिल्कुल उसकी मुख्तलिफ है, बिल्कुल अपोज़िट है। बल्कि मेरी राय ये है कि आप हमें इख्तियार दें और हम उनकी गर्दनें उड़ा दें। हम उनकी गर्दनें उड़ा दें। ये कैदी हैं, अब कैदियों के बारे में ये राय पेश की जा रही है कि अब हमें जो है ना ये इख्तियार दें और हम उनकी गर्दनें उड़ा दें। आप अकील पर अली रज़ी अल्लाह तआला को इख्तियार दें। वहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला मौजूद थे, और क्योंकि उनके भाई थे अकील, अकील जो है ना वो दुश्मनों की तरफ से आए थे, और वो इस वक़्त कैदी भी बन चुके थे, और कैदी बन चुके थे, तो उन्होंने कहा कि ये इख्तियार हज़रत अली को दें और इस तरह अबू बकर को भी दें, वो भी अपने बेटे के लिए। आपके हाथ में जो है ना, ज़ाहिर है कि इब्न अब्बास यानी हज़रत अब्बास चचा हैं जो, वो ज़ाहिर है वो भी कैदी बने हुए थे। तो आप जो है ना, ज़ाहिर है कि एक इंडिकेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि हदीस के अंदर लिखा है, ज़ाहिर है कि हमारे जो आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, हम सब जो है ना उनकी गर्दनें जो है ना उड़ा देते हैं, ये इख्तियार हमें दें। और मुझे फलाँ और फलाँ, यानी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोई यह नाम नहीं बताया, लेकिन ज़ाहिर है कि करीबी रिश्तेदार होंगे, उनका जो है ना हवाला दिया है, और वो ज़ाहिर है कि उन पे कहा कि उमर के हम-नसब पर इख्तियार दे दें, ठीक है ना? तो मैं उनकी गर्दन उड़ा दूँगा। अच्छा, ये लोग कुफ़र के पेशवा और बड़े सरदार हैं। देखें ना, अब वहाँ पे भी असल में जो बायस है, वो कुव्वत का तोड़ना है। अबू बकर सिद्दीक़ की बेसिकली एट द एंड जो है ना वो, यानी कुव्वत को तोड़ना है, उन्होंने भी यही कहा था। यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है ना जो बात कही है, वो भी यही कही है कि लेकिन क्योंकि पेशवा और बड़े सरदार हैं, इनको मार दिया जाएगा, तो उसके बाद जो है ना ज़ाहिर है कि जो कुफ़र का जो गलबा है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये लोग कुफ़र के पेशवा और बड़े सरदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद किया, जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कही थी। ठीक है ना? अब 2 राय सामने आ गई, दोनों में से किसी एक को इख्तियार करना था। तो अपना रुझान जो है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ की तरफ कर दिया? वो इस तरफ कर दिया कि ये यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो कुछ फ़रमाया था, उसी को पसंद फ़रमाया। जब अगला दिन हुआ, यानी अब यहाँ पे इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया गया, यानी इस चीज़ को अपनी पॉलिसी के तहत जो है ना डिफ़ाइन कर लिया गया कि ठीक है, इनसे हम फ़िदिया लेंगे और फ़िदिया की ले बुनियाद पे जो है ना इनको छोड़ देंगे। अच्छा, अब हुआ ये है कि अभी कैदी उन्हीं के पास हैं। अगला दिन आता है, सुबह का टाइम होता है, तो अगले दिन जो है ना यहाँ पे हज़रत उमर फारूक जो है ना वो जाते हैं किसी जगह पे, और वहाँ पे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना तशरीफ़ फरमा है, और साथ अबू बकर सिद्दीक़ दोनों बैठे हुए हैं। जब अगला दिन हुआ और मैं हाज़िर हुआ यहाँ, तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ दोनों बैठे हुए हैं और दोनों रो रहे हैं। यानी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ दोनों बैठे हुए रो रहे हैं। मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए, आप और आपका साथी किस चीज़ पर रो रहे हैं? अगर मुझे रोना आया तो मैं भी रो लूँगा। ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है ना वो कह रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि आप क्यों रो रहे हैं? अगर रोने की चीज़ है तो मैं भी रो लूँगा। अगर मुझे रोना ना आया तो मैं आप दोनों के साथ रोने की बिना पर रोने की कोशिश तो करूँगा। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि जो तुम्हारे साथियों ने उनसे फ़िदिया लेने के बारे में मेरे सामने पेशकश की थी, और उनका अज़ाब मुझे इस दरख़्त के करीब तर दिखाया गया है। सामने दरख़्त होगा,
कहा गया कि जो कल हमने राय अडॉप्ट की थी उसकी बुनियाद पे हमें एक अजाब ने जो है ना आ लिया था, और वो इस कदर करीब आ गया था कि जिस तरह जो है ना ये यानी ये दरख्त करीब का है, तो ये गोया कि ज़ाहिर है कि उसकी बुनियाद पे जो है ना हम रो रहे हैं और अल्लाह ताला की ज़ात से जो है ना मग़फ़िरत मांग रहे हैं। यानी रोने का यही पहलू है ना, एक वो इस पहलू से कि वो दरख्त जो अल्लाह के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब था, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, जो ऊपर आयत अभी हमने पढ़ी है, किसी नबी के लिए रवाना था कि इसके पास कैदी हूँ, यहाँ तक कि वो ज़मीन में अच्छी तरह खून बहाए। यानी ये कि इस हदीस से हमें क्या पता चला, ये कि नबी के लिए ज़ेबा नहीं है कि वो उसके पास कैदी आएँ और उसको कैदियों को फ़िदया की बिना पे छोड़ दे, बल्कि ज़ेबा यही है कि उनके पकड़े और उनको जो है ना गर्दन उड़ा दे। अब यहाँ पे असल में यूँ कह लें कि हदीस जो है वो दूसरी राय, कौन-सी राय? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय को जो है ना वो अल्लाह के यहाँ मकबूलियत हासिल हो गई है, और इसका जो जिसको कहते हैं ना असबाब नुज़ूल, नाज़िल होने की, आयत की नाज़िल होने के जो सबब है, वो ये वाक़या है जो सामने आ गया, और उसकी बुनियाद पे ये आयत जो है ये नाज़िल हुई है। इस फरमान तक तो तुम में से अब आगे, यानी आगे पूरी जो है ना 2-3 आयतें हैं वो सारी इकट्ठी पड़ी हैं, और ये अगली जो आया है उसमें तुम में से जिससे खाओ जो हलाल और पाकीज़ा गनीमतें हैं, तो इस तरह अल्लाह ने उनके लिए गनीमत को हलाल कर दिया। ये यानी पूरी हदीस है। इसकी बुनियाद पे ये सारी चीज़ जो आपके सामने आ गई है, इसकी बुनियाद पे अगर हम अब देखते हैं, इसकी समझने की कोशिश करते हैं, तो ये है कि नबी के लिए ये ज़ेबा नहीं है कि जब उसके पास कैदी आएँ और कैदियों को जो है ना, वो अपने पास रखे, बल्कि क्या करे? गर्दनें उड़ा दे। नबी को ऐसा ही करना चाहिए। यानी इस हदीस की रोशनी में ये चीज़ जो है ना वो सामने आती है। और ये कि तुम दुनिया की मालो-दौलत चाहते हो। कौन चाहते हो? यानी किसने ये कहा था हदीस में? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है ना फरमाया था ना कि हमें फ़िदया ले लेते हैं और इसकी बुनियाद पे हमारी कोई पोज़ीशन जो है ना बन जाएगी। यही बनती है ना, उसके एट द एंड क्या जो है ना रिज़ल्ट है वो यही है। तो यहाँ पे तुम जो है ना दुनिया की चीज़ें चाहते हो, अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको डिसअप्रूव किया है। डिसअप्रूव किया है, वल्लाहु युरीदुल आखिरा, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आखिरत चाहती है। तुम्हारे लिए आखिरत चाहती है, और वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और ये है अल्लाह जो है ना गालिब है और अज़ीज़ और हकीम है। ये सब कुछ कर सकता था। यानी ये कि तुम्हें सज़ा भी दे सकता था, तुम्हें जो है ना छोड़ भी सकता था। लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ पे जो है ना तुमने जो रवैया इख्तियार किया है, उसकी बुनियाद पे ये कि तुमने गलत किया है। तो लौला किताबुम मिनल्लाहि, अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से लिखा हुआ निविश्ता ना होता, यानी पहले से तयशुदा बात ना होती, तो लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम, जो कुछ तुमने ले लिया है, उसकी बुनियाद पे तुम्हें एक अज़ाब अज़ीम आ लेता। यानी यहाँ पे एक धमकी है। किनको? अब ये देखें कि पैगंबर भी शामिल हैं इसके अंदर। पैगंबर भी शामिल हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला भी शामिल हैं, और उन्हीं को कहा जा रहा है कि तुम दुनिया की माल-ओ-दौलत असबाब जो है ना ढूँढ रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे बारे में जो है ना मामला ये है कि वो दुनिया नहीं चाहती थी बल्कि आखिरत चाहती थी। और अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से लिखी हुई बात ना होती, कि ये कि लिखी हुई बात का क्या मतलब है, मैं इसकी तरफ आता हूँ, बाद में आता हूँ। और ये कि तुम्हें एक सख्त अज़ाब जो है ना वो आ लेता। और अख़ज़्तुम, यहाँ पे तुमने, अख़ज़ा का मतलब लेना होता है, और जो रवैया इख्तियार करते हैं उसके लिए भी अख़ज़्तुम का जो है ना माना आ जाता है। ये अख़ज़्तुम से क्या मुराद है? इसका मुराद जो है, जो तुमने फ़िदया लिया है। और बाज़ लोगों ने ये कि जो तुमने कैदी लिए हैं, ये तर्जुमा भी किया है। यानी फ़िदया लिया है और जो कैदी लिए हैं, ये दोनों यानी हमारे ट्रेडिशनल जो तर्जुमे हैं, आप उसमें देखेंगे ये चीज़ मिल जाएगी। अख़ज़्तुम से क्या मुराद है? अख़ज़्तुम से क्या मुराद है? ये ज़ाहिर है कि मैं बता रहा हूँ कि फ़िदया लेना भी लिया है, और फिर इससे ये कि कैदी लेना भी इसे किया है। तो ये यानी इस चीज़ में जो कुछ तुमने लिया है, यानी डोमिनेंट जो है वो फ़िदया लेना है। इस चीज़ को याद रखें। लेकिन कैदी जो है बाज़ तर्जुमे में आपको मिल जाएगा। तो जो तुमने फ़िदया लिया है, उसकी बुनियाद पे तुम्हें एक सख्त अज़ाब आ लेता। अगर हम दोनों हदीस और इसको देखें तो मज़मून जो है ना वो एक ही लेवल पे खड़ा है। जी, आप बात करें। तो अब तक मतलब फिदिया लेके तैयारी छोड़ दी हुई है या खाली फैसला किया गया था? ये कह रहे थे हम। अभी ये नहीं कि छोड़ा नहीं गया। अभी यानी उनके पास हैं, और इस दौरान जो है ना आयत उतरी है। अच्छा। हाँ, जो छोड़ने वाला मामला है वो ज़ाहिर बाद में हुआ है ना। यानी अभी इस आयत की हद तक अभी कैदी पास हैं, फिदिया भी ले लिया गया है, ठीक है? और उसकी बेस पे ये कह रहे हैं कि ये असबाब नुज़ूल में से ये आया है, और उसमें
इस कंटेक्स्ट में ये सारी बात हो रही है, ठीक है ना। आयत को अगर हटा दें अभी और सिर्फ उस वाकये को समझने की कोशिश करें तो ये क्या हुआ क्या था असल में, कि वो फिर बाद में फिदिया दे के ही छोड़ा था। अच्छा, आप बाद की बात कर रहे हैं, ज़रा बाद में फिदिया दे के छोड़ दिया गया था, बाद में फिदिया दे के ही छोड़ दिया गया था। और फिदिया की भी जो है ना 2 सूरतें हुई थी, कि एक माली तौर पे और खिदमत भी ली गई थी। खिदमत, ये तो सूरा जो है ना मोहम्मद पे का जो है ना वो शरीयत का पहलू है, वहाँ ये बयान कर दिया गया है कि जो कैदी हैं वो जब हम लेंगे तो उसके नतीजे में कैसे छोड़ना है, ये पूरा शरीयत का बयान है। वहाँ पे 2 ही तरीकों से है, या तो एहसान करके छोड़ना है, यानी उनको कोई पैसे कोई खिदमत नहीं ली जाएगी, या उनसे जो है ना वो खिदमत ली जाएगी या पैसे लिए जाएंगे। तो ये इनके साथ दोनों मामला किए गए थे, पैसे भी लिए गए थे, खिदमत से मुराद दिए गए कुछ लोगों को जिनके पास पैसे देने की सलाहियत नहीं थी, और उनसे कहा गया कि तुम हमारे बच्चों को जो है ना पढ़ा दें, यानी हमारे लोगों को पढ़ाते हैं। तो वो जाहिर है कि, लेकिन इस आया की जो है ना वो उस कंटेक्स्ट में नहीं है, ये मैंने वैसे ही जो है ना आउट ऑफ एज इसको जो आपके सामने भी है, हालांकि अभी कुछ मतलब डील इज नॉट डन, अभी कैदी छोड़े नहीं गए हैं जी जी, और मगर पास तो काफी ये ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे अब सूरत हाल जो है ना ये बड़ी गंभीर है, यानी इतनी आसान नहीं है, इसमें पैगंबर की ज़ात इन्वॉल्व हो रही है। इसमें पैगंबर के बाद अगर सबसे बड़ा नाम है किसी सहाबी का तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, ठीक है ना, ये हमारी उमूमी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है। उसमें दोनों अफराद जो है ना इस वक्त ज़ेर अताब हैं, और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं बड़े सख्त इस्तेमाल किए गए हैं कि हदीस जो आपने पेश की वो सही है। जी वो हदीस सही है, सही है। ये नीचे जो है ना ये तखरीजुल हदीस जो है ना ये लिखा है कि अहादीस सही मुस्लिम कुल्लुहा सही है, यानी ये सही है, यानी इसके अंदर जितने भी वाक़यात बयान किए गए हैं वो सारी की सारी जो है ना सही है। और ये एक यहाँ पे ही नहीं है, बल्कि अहादीस की जितनी भी कुतुब हैं उसमें कम बेश ये हर जगह ये आपको मिल जाएगा ये वाक़या, कहीं थोड़े लफ्ज़ों में कहीं ज़्यादा लफ्ज़ों में। लेकिन मैंने मुस्लिम से लिया, बुखारी में मेरा ख्याल नहीं है, मुस्लिम से लिया है, इसलिए कि ये भी ज़्यादातर लोगों ने यही कोट किया है। अगर कोई हदीस बुखारी और मुस्लिम में आ जाती है तो अमूमी तौर पे हम जो कोट लोग करते हैं हमारे उलमा, वो बुखारी और यानी मुस्लिम से ही करते हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि अगर ये बुखारी और मुस्लिम में आ चुकी है तो वहीं से कोट करना चाहिए। तो ये चीज़ आपके सामने आ गई, अब आपके सामने ये सारी चीज़ आ गई, और इसमें ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि क्या सब लोगों ने यही पोजीशन ली है रवायत में? ऐसा नहीं है। यानी अब क्योंकि पैगंबर की ज़ात आ गई है, और पैगंबर की ज़ात आ गई है, और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बात आ गई है, और तुरीदु अरादा दुनिया, ये तुम दुनियादारी चाहते हो, पैगंबर और अबू बकर सिद्दीक़ दुनियादारी चाहते हैं, और उसके बाद इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बहुत बड़ा एक इश्यू हो गया है, कि जिसमें बराह रास्त जो है ना ये हमारे दोनों यानी पैगंबर की ज़ात और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो मामला हुआ है वो इस कदर यानी सख्त अल्फाज के साथ जिस तरीके से कुरान बयान कर रहा है, बड़ा एक गंभीर मसला है। अच्छा, मुफस्सिरीन में आप कह रहे हैं जी, मुफस्सिरीन ने अब जो है ना, बाज़ मुफस्सिरीन ने इसको एज़ इट इज़ लिया है। यानी अगर आप उर्दू की जो मौजूदा तफसीरें हैं उनको भी देखेंगे तो उन्होंने एज़ इट इज़ लिया है। ख़ास तौर पे जो अहले हदीस नुक्ता नज़र है उन्होंने एज़ इट इज़ इसको पेश करने की कोशिश की, इसको टोन डाउन नहीं किया। अब क्योंकि ये सारी चीज़ है, अब इसको पर्सपेक्टिव को देखना है ना, तो जो हदीस के अंदर लिखा है अगर एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसको माना है, पूरी की पूरी हदीस को माना है। अब उसके बाद आगे मुफस्सिरीन कुरान इससे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और इसको टोन डाउन करते हैं। यानी इसको अब ये कहते हैं कि असल में ये वाक़या जो है हदीस का वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये तुरीदु अरादा दुनिया, ये अबू बकर सिद्दीक़ की बात नहीं है। ये पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना बात नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि ये जो शुरू में एक वाक़या पेश आया था ना, यानी जो कमज़ोर मुसलमानों का था, ये उनकी उनकी बात है। हालाँकि उसके लिए कोई रिवायत नहीं है, कोई हदीस नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए कि क्योंकि हमारे यहाँ एक ये भी पहलू पाया जाता है कि जहाँ पे कुरान मजीद में कोई सख्त बात आती है, तो उसको ज़रा टोन डाउन करके उसको इस तरीके से पेश किया जाए कि ये पैगंबर की ज़ात बराह रास्त हदफ ना बने, या सहाबा इकराम जो है ना बराह रास्त जो चोटी के साबिक़ीन अव्वलून हैं, वो उसका हदफ ना बने, तो उसको टोन डाउन करने की कोशिश करते हैं। और एक ये भी राय पाई जाती है कि ये असल में हदीस से अनरिलेट करते हुए, वो मानते हैं हदीस अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये कहते हैं कि असल में ये जितनी भी आगे बात की गई है, ये जो अज़ाब की बात की गई है, ये कि दुनियादारी की बात की गई है, ये मुनाफ़िकीन के बारे में बात कही गई है। ये ना ही पैगंबर के बारे में बात कही गई है,
ये खास तौर पे जो बरेलवी नुक्ता नज़र है उन्होंने ये इख्तियार किया है। अगर आप उनकी तफसीरें देखेंगे तो वो इस पहलू को जो है ना वो इस तरफ जो है ना बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो है ना पैगम्बर की ज़ात और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो मकाम और मर्तबा है यानी सहाबा में, वो किसी तौर पे जो है ना उसको नीचे लाने की यानी उनके यहाँ यानी एक तसव्वुर पाया जाता है। तो उन्होंने इसको जो है ना मुनाफिकीन के साथ जोड़ दिया है कि तुरीदून अरद दुनिया जो है ये असल में मुनाफिकीन का ये पहलू है। जो अजाब भी आगे आता है वो भी मुनाफिकीन के पहलू से है, यानी आगे जो जिक्र किया गया है ये मुनाफिकीन के पहलू से है। ये वो पैगंबर को बराह रास्त नहीं कहा गया, लेकिन अगर हम हदीस को फॉलो करेंगे तो वहां तो बराह रास्त बात कही गई है। ये जो हदीस है इससे आप क्या इंप्रेशन ले रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रो रहे हैं जी जी तो वो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बोल रहे हैं कि ये गज़ाब इसकी जद में हम भी थे। यस, यहाँ से इंटरप्रिटेशन यही जी आपके सामने पड़ा है। ये देखो, ये देखें क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात पर रो रहा हूँ जो तुम्हारे साथियों ने इससे फिदिया लेने के बारे में मेरे सामने पेश की थी। उनका अजाब मुझे इस दरख्त से भी करीब तर दिखाया गया। और इसमें कुछ और रावी है अब्दुल्ला इब्न अब्बास का नाम यही हर जगह यही, ठीक है ना। वो दरख्त जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब था, यानी इसके करीब तर आ गया था, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ये आयत नाज़िल फरमाई। अब आप इससे जो मर्जी मतलब ले लें, ठीक है, यानी बात वाज़ेह है ना। लफ्जों को अगर आप देखें तो अज़ाब के यहाँ पे कोई एक्सक्लूजन नहीं की, यहाँ पर रावी ने कोई एक्सक्लूजन नहीं की। ठीक है, ये बात जो है शुक्र साहब यहाँ पे जी 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 यहाँ पे जो है तुम्हारे साथियों ने एक मिनट जी जी जफर साहब, ये जो लिखा हुआ कि मैं इस बात पर रो रहा हूँ जो तुम्हारे साथियों ने उनसे की है, तो कौन से साथियों की बात हो रही? ये ऊपर जो है ये इसी हदीस में लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये फरमाया था कि हम इनसे फिदिया ले लेते हैं, और ये राय किन्होंने इख्तियार की थी? पैगंबर ने इख्तियार किया ना, फैसला उन्होंने किया था। तो दोनों ज़ाहिर है कि हो सकता है कुछ और लोग भी हों, यानी इम्कान पूरा ना, यानी और लोग भी हों, यानी जो जिन्होंने ये राय दी हो, जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने राय दी है और पैगंबर ने उसको इख्तियार कर लिया है, और इस राय को इख्तियार करने की वजह से जो है ना ये अताब हो रहा है। जी, तो इन साथियों से मुराद वो साथी जिन्होंने फिदिया लेने के बारे में राय दी थी। जी, फिदिया लेने के बारे में राय दी थी। तो ये उसमें ज़ाहिर है कि इस अज़ाब में फिर जो है ना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो निकल जाते हैं, अगर आपने इस पहलू से भी देखना है तो। इसमें जी जी ये थैंक यू। जो रावी जो उसको ऊपर जाके अब्दुल्ला इब्न अब्बास के साथ रिलेट कर रही जी वो जो रावी है वो मेरे ख्याल है कि बात को इतना क्लियरली बयान भी नहीं कर रहे और किसी पर अप्लाई भी नहीं कर रहे, उसने बस एक जुमला बोल दिया। जी, जुमला बोल ऐसा दी, ही लग रहा है। ऐसा ही है। लेकिन जो उससे इंप्रेशन मिलता है वो यही है, यानी इसका नतीजा अगर आप देखेंगे तफसीरों में भी देखेंगे तो ये नतीजा यही है कि पैगंबर भी ज़ाहिर है उसमें शामिल हैं और उसमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल हैं। यानी जब ऊपर रावी ने एक चीज़ बयान कर दी है तो बाकी दूसरे लोगों की जो राय है उसको भी साथ मिला लें, लेकिन कोर लोग कौन हैं? यानी एक राय पेश की गई और उसके बाद इख्तियार कर ली गई। पैगंबर की ज़ात ने जो है ना उसको इख्तियार यानी कर लिया, और उसके बाद राय देने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, और ये अज़ाब उन्हीं की वजह से जो है ना आ रहा है। यानी इस चीज़ को आप सामने रखें ना, उस चीज़ को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना ऊपर। नहीं ठीक है, वो मैं असल में आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ रहा हूँ कि क्या आप रावी की बात जो वो ऊपर जाके सहाबी से मिला रहे हैं, जी रावी क्या आपके ख्याल में हसास है यहाँ पर वो, या वो बस उसने जुमला बोल दिया है? जुमला बोल आपके दिया, ज़हन में जुमला बोल दी है। मैंने इसके अलावा भी 2-3 जगह और देखी हैं, सब जगह तकरीबन कमोबेश यही अल्फाज हैं, यानी थोड़े-थोड़े फ़र्क के साथ यही हैं। यहाँ कोई आपको एक्स्ट्रा कोई मटेरियल नहीं मिल जाता। ठीक ठीक है ना। ये तफसीर में जो है ना जो इनका नुक्ता नज़र है उन्होंने भी इस हदीस को कोट किया, वहाँ भी देखेंगे तो यही चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ आपके सामने आ गई, तो यहाँ पे यानी ये मैंने कहा कि टोन डाउन भी किया है। टोन डाउन करने के तमाम लेवल्स जो है ना वो सबको जो है ना कवर किया है। यानी कौन से लेवल्स हैं? ये कहा कि एक तो वो जो शुरू में जिन्होंने मालो दौलत के लिए जो है ना कहा था कि जो कारबान आ रहा है पहले उस पे हमला करें, उसके साथ जाके जोड़ दिया है कि अर्ज़ा दुनिया जो है ना वो असल में वो लोग हैं, और उसके बाद एक इंतहा ये कर दी कि नहीं बस वो भी लोग शामिल हैं और उसके अलावा और भी हैं जो असल में मुनाफिकीन हैं उनको, यानी ये मैं कह रहा हूँ कि ये आपको तमाम वेरिएशन वो असल में फिर वो कंफ्यूजन पैदा होती है ना, जी मुस्लिम के लिए भी मसला पैदा हो जाता है। जी जी तो उन्होंने भी तो चीज को देखना होता है अकली तौर पर, जी जी कोई मसले का हल तो निकालना है। जी जी। अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ,
और ये रिवायती नुक्ता नज़र के हवाले से। अब इसमें साथ साथ इस पे जो 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 अगले प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं थोड़ा सा यूं कह लें कि मैं जो जो ये नुक्ता नज़र इख्तियार कर लिया गया उस पर एक तरह की तनकीद भी हो जाएगी साथ साथ। मैं अभी गांधी साहब का और अमीना इस्लाही साहब का नुक्ता नज़र उस पर भी नहीं आ रहा, मैं अभी स्टिल जो है ना जो ओल्ड है हमारा नुक्ता नज़र उसी पे जो है ना बात करते हुए बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। उसमें ये बात है कि ये देखें, अब ये जो मामला है ये बात कही जा रही है कि क्या कैदियों से फिदिया लेना है या नहीं लेना, फिदिया लेना है या नहीं लेना। अब इसके बारे में भी रवायती नुक्ता नज़र के अंदर दो राय पाई जाती है। वो जो लेना है या नहीं लेना, ये सूरह मोहम्मद जो है ना एक और सूरा है, वहां पे ये बदर शुरू होने से पहले वहां पे आयत उतर चुकी थी कि ये फिदिया लेने के बारे में जो है ना क्या नुक्ता नज़र इख्तियार किया जाएगा। वो जो फिदिया लेना है मैं आपको वहां ले जाता हूं। जी जी, यहाँ पे तफहीमुल कुरान का जो है ना यही तर्जुमा पढ़ लेते हैं। क्या है, इन्होंने कहा है कि बस जब इन काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो पहला काम गर्दनें मारना है। यानी ये याद रखें कि ये पूरी सूरह मोहम्मद जो है ये मैदान बदर से पहले नाज़िल हुई है, ये बाद में नहीं है, पहले नाज़िल हुई है। अच्छा, और तुम्हारी मुठभेड़ हो तो पहला काम क्या है, गर्दनें मारना है। यहाँ तक कि जब तुम उनको अच्छी तरह कुचल दो तब कैदियों को मजबूत बांधो, और उसके बाद तुम्हें इख्तियार है कि एहसान करो या फिदिया का मामला करो ताकि लड़ाई अपने हथियार डाल दे, लड़ाई अपने हथियार डाल दे। ये यहाँ पे वाज़े तौर पे बता दिया गया है कि अब जब ये लड़ाई हो, ये तो ये है ऑप्शन मतलब खुद दे वो दे दी है, अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद ऑप्शन दी है, पहले कहा है कि ये चूज कर सकते हो। ठीक है ना, यानी पहला काम ये है कि मुठभेड़ हो, अभी पता नहीं है होनी है कि नहीं होनी, मुठभेड़ हो तो पहला काम क्या है, गर्दनें मारना है। यहां तक कि तुम उनको अच्छी तरह कुचल दो, यानी जंग में यही करना है ना, यानी ये भी बार बार आया, और इवन सूरह अनफाल में भी आया कि हाँ, सूरह अनफाल में भी यही कहा कि पहला काम उनके पोर पोर पे मारो और उनको जो है ना ठीक ठाक जो है ना नुकसान पहुंचाओ, और जब ये तुम काम कर चुके हो तो उसके बाद कैदी पकड़ने हैं। ठीक है ना, तुम अच्छी तरह कुचल दो तब कैदियों को मजबूत बांधो। ठीक है ना, इसके बाद तुम्हें इख्तियार है, ये तफहीमुल कुरान जो है उससे पढ़ रहा हूँ, इख्तियार है एहसान करो या फिदिये का मामला करो। ये चीज वाज़ेह हो गई। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये आयत भी सामने है, रवायती नुक्ता नजर के सामने ये आयत भी है। अब वहां पे फिर जो है ना दो अप्रोचेस सामने आ जाती हैं। एक अप्रोच ये कहती है कि ये आयत पहले उतरी है, और इसमें मौलाना मौदूदी साहब जो है ना, डॉक्टर स्टार साहब इसमें शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं कि ये आयत यानी पहले उतरी है। और कुछ इस चीज का इनकार कर बैठते हैं कि ये सिरे से पहले नहीं उतरी, जैसे मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं कि वो इस चीज को नहीं मानते। ये कहते हैं कि ये क्योंकि बाद में जो है ना ये उतरी है, लेकिन सूरा जो है सूरह मोहम्मद पढ़े तो सूरह लबा लहजा सारा का सारा जो है ना वो यानी बदर के पहले का है, बदर के पहले का है पूरा का पूरा जो है लबा लहजा। और उसी में फिर जो है ना एक आयत की क्या वजह है कि हम क्यों माने कि ये बाद में उतरी है, लेकिन इससे फर्क भी नहीं पड़ता। इससे फर्क नहीं पड़ता।
पहले उतरे बाद में उतरे, असल बात तो यही है। नहीं चाहे पहले बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। देखें जो लोग मानते हैं ना कि ये पहले उतरी है, तो वो फिर पता क्या करते हैं, वो फिर जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं कि देखो ये जो लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम, ये फिर इसकी जो है ना वो इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। अगर ये पहले मान ले, जो भी कह रहे हैं, मैं अगर कुरान को इस तरह नज़ूली तरतीब से नहीं समझूंगा, जी जी मैं ये समझूं कि ये आयत भी है और ये आयत भी है। जी जी, अल्लाह ताला की मंशा तो यही है, फिर भी क्या कि जो सूरह मोहम्मद में आई है बात, अल्लाह जी। ताला की मंशा तो यही है ना कि इख्तियार देना है। भाई मैं अभी अभी ये आपके लिए बात नहीं हो ये तो मैं उसका नतीजा नहीं निकाल रहा, मैं निकाल रहा, मैं अभी रिवायती नुक्ता को बयान कर रहा हूँ कि वो इसको फिर कैसे देखते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी, तो जब वो आयत हम मानने के लिए भी थी, क्या क्या मान ले, ऑप्शन तो सॉरी क्या, सूरह मोहम्मद की आयत को अगर हम मान लें जी जी कि पहले उतरी है बाद में उतरी है, जो आप कह रहे हैं, जी जी इसमें दो ऑप्शन दी गई हैं। जी जी, अगर हम ये मान लें कि वो आयत में दो ऑप्शन है, ठीक है, तो फिर ये जो आयत कंडेम कर रही है उनमें से एक ऑप्शन को फिर वो कंट्राडिक्ट हो जाती है। जी जी अगर हम ये मान उनके लें लिए जी जी, हाँ, कि भाई ये एक तो हम पहले मान गए कि ये आयत में ऑप्शन मिली, इसका मतलब है कि मुसलमानों को ये ऑप्शन बाद में दे दी गई, या पहले अगर पहले दी गई है तो फिर तो ये आयत वाकई influence करेगी। अरे नहीं, ये तो ज़ाहिर है कि अंडरस्टैंडिंग है, मैं कह रहा हूँ कि बाद में दी गई है तो फिर उसको सपोर्ट करेगी। जी जी, पहले तो confusion condemn तो किया, हाँ ये यानी ये बात है, तार साहब जो आखिरी बात कही है, लेकिन कोई इंसान ये नहीं सोचेगा कि अगर ये ऑप्शन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिया ही है तो इतनी सख्ती तो हो ही नहीं सकती इस आयत में, हाँ, लेकिन अगर चाहे बाद पहले हो में या बाद में हो। ये अगर बाद में हो तो उसको वो कह के देखें। पहले ताला ने कहा, जो वैसे मैंने पढ़ा भी है बेलियों के ना, जी जी तो ताला ने पहले तो कहा कि नबी ये तुमने क्या किया, पहले तो यानी कि कंडेम किया, फिर बाद में तो माफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। कोई बात दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, जी जी, तो मामला बड़ा सीधा बदला है कि पहले ताला ने नाज़िल इख्तियार की, फिर उसके बाद तो बड़ा मुझे फर्क ये पड़ भी जाता है। अजीब लगेगा। बड़ा फर्क पड़ जाता है। हाँ मुझे तो हाँ, ये ये भी भी होता है वैसे। फिर भी उलझन रहती है, उलझन फिर भी रहती है फिर भी हाँ जब अल्लाह ताला ने ये देना ही है, हाँ भी करते हैं, जी जी मैं भी बिल्कुल पता हूँ कि वो लीगल कंट्राडिक्शंस हाँ ये होता है। ये ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही। पहले तो कह रहे हैं कि मैं इसको मानते ही नहीं हूँ, हम्म, फिर बाद में मान भी गए हैं, तो लोग कहते हैं हाँ अल्लाह ताला ऐसे ही है। अल्लाह ताला ऐसे ही, पहले जो है वो एक बात करते हैं, हालांकि तो कुरान ही कहता है अल्लाह के खिलाफ भी जी जी, चेंज नहीं करते। अच्छा तो वहाँ में बहरहाल आता है वैसे आते ही है। ये जो अल्लाह ताला का अपना सुन्नत का है। जी, ये मैं बेसिकली अभी समराइज करके जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो तो अभी ये जो आपने तनकीद की है वैलिड है अपनी जगह, जो आपने बात कही है वो दुरुस्त है, ठीक है ना। रिवायती नुक्ता नज़र में फिर जो है ना वो ये देखते हैं कि ये जो सूरह मोहम्मद की आया है, क्या इसको हम कबूल करें कि ये पहले नाजिल हुई है कि नहीं हुई। वहाँ पे दोनों पोजीशन लेते हैं, यानी एक फ्रीक ये कहता है कि पहले नाजिल हुई और दूसरा फ्रीक कहता है कि नहीं नाजिल हुई। जो फ्रीक कहता है कि नहीं नाजिल हुई, उनके लिए फिर जो है ना ये आसान हो जाता है चीज़ों को देखने का, ठीक है ना, यानी उनके लिए नाज़िल हो जाता है, आसान हो जाता है चीज़ों को समझने का, अच्छा ये मामला ये है। वो अगर बाद में आई है तो वो चीज़ क्लैरिटी है, जो बाद में आई है वो क्लैरिटी होती है, पहले होती है। अगर कन्फ्यूजन है तो पैगंबर पे भी कोई उंगली नहीं उठती, पैगंबर पे कोई उंगली नहीं उठती, इसलिए नहीं उठती क्योंकि पैगंबर पे वही नाज़िल नहीं हुई। मेरी बात समझ रहे हैं आराम आराम से आप बताएं, जी, जी। आपको जल्दी जल्दी जरा। अच्छा आपने कहा कि जो अगर ये नाजिल नहीं हुई है जी जी, तो फिर क्या बात आप फिर पैगंबर पे भी कोई जो है ना ये सख्ती का जो नज़ला आया यहाँ उतरा है, मतलब ये है कि अताब आया है, पैगंबर पे भी उंगली नहीं उठा सकते हम। ये फिर कैदियों की आजादी के मामला के यानी यूं कह लें कि उन्होंने एक इख्तियार है जो अपनी अकली तौर पे जो है ना सोचा और उसकी बुनियाद पे एक फैसला कर तो लिया। फिर ये आयत वो उनके मुताबिक ये आयत इस मामले में नहीं है। वो फिर कहते ये हैं कि ये जो आया है ना सूरह मोहम्मद की, वो बाद में नाजिल हुई है, और क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कोई हुक्म अभी तक नाजिल नहीं हुआ था इसको कैसे करना है, तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मशवरे के तौर पे छोड़ दिया, लोगों के सामने मशवरा लिया गया, तो मशवरे के नतीजे में ये चीज़ सामने आई। उसमें फिर जो ज़ाहिर है कि अताब जो आया है वो एक अंडरस्टैंडेबल पोजीशन है। सॉरी मैं फिर नहीं समझ। आप ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि सूरह मोहम्मद अभी नाजिल नहीं हुई, जी जी, हमारे पास आजाद करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। नहीं सूरह मोहम्मद अभी नाजिल नहीं हुई तो हम कोई भी पोजीशन ले सकते हैं। हमारे पास बात ही नहीं, हमने क्वेश्चन ले नहीं, लिया, अल्लाह ताला की कर गए, अल्लाह उसके ताला बाद अल्लाह ताला ने कहा चलो। नहीं मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूँ। अल्लाह ताला की तरफ से अभी ये ऑप्शन नहीं आई है कि कैदियों को आजाद भी कर सकते। ये ऑप्शन नहीं सूरह है, मोहम्मद नहीं आई, नहीं आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए मशवरा कर रहे, जी जी, उन्होंने ये ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया। कर लीजिए। तो ये
ये जो वो है अताब, अताब, जी जी, ये तो उस पर अप्लाई ही नहीं हो सकती। ये अभी हिदायत नहीं आई, हिदायत नहीं आई तो उस पर अप्लाई नहीं हो सकती। उस पर अब अप्लाई, वैलिड रीजन आपकी, ठीक ठीक, अब सही समझिए। मुफस्सिरीन ऐसा बोल रहे हैं। जी, मुफस्सिरीन ये कह रहे हैं कि जो क्योंकि इंस्ट्रक्शन अभी आई नहीं अल्लाह ताला की जात की तरफ से, और जब ये नहीं आई तो अगर ये अताब आया है तो ये जाहिर है कि वो इस सेंस में आया है कि एक चीज को जो है ना आपने खुद अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया है, और वो इख्तियार जो है ना अल्लाह ताला की नाराजगी का बायस बना है, यानी वो इस एंगल से इस चीज को देख रहे हैं। तो वैसे इस सूरत में जी जी, मतलब शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं की है। शराफ शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। जी जी, बात नहीं होती, बिल्कुल उस पर तुरंत किया। जी जी, तो इस आयत को पढ़ेंगे, इस आयत को पढ़ के तो मुफस्सिरीन कैसे निकालते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो नाराज है। हाँ, हालांकि इस आयत में से अगर मैं पढ़ूं, मुझे जी। अगर कोई बंदा पहले रखता है बात, तो मैं पढ़ूंगा कि अल्लाह के नबी जो है ना, उनको ये है, नबी के लिए है जी जी, कि वो खून बहाए, जी जी, कैदी हो जाकर खून बहाए उनका। जी जी, फिर अल्लाह ने एकदम से सीधा चेंज कर दिया जी जी, कि लौला किताब मिनल्लाहि सबक लमस्सकुम, जी जी, कि ए तुम लोगों के लिए जी जी, कोई अजाब आता। जी जी, तो ये अब आयत के अंदर ही डायमेंशंस हैं कि पहले तो नबी की एक बात की है कि उनके लिए लाजमी कि वो ना खून बहाना चाहिए उन्हें। सही, इसके बाद बात की है कि अल्लाह ने फैसला नहीं किया था तो तुम्हें उनके अजाब आ जाते हैं। सही, अब मेरे पास हदीस भी ना हो, जी जी, कोई पहले वो आयत का रेफरेंस भी ना हो, जी जी, इसको पढ़ के मुझे कैसे चलेगा पता। वो तो बाद में आते हैं ना, ज़ाहिर है, ये तो अभी तो क्योंकि जो ट्रेडिशनल है हम उसको समझ रहे हैं, अगर तो ट्रेडिशन में हदीस सामने रखी है। वो हदीस हम ट्रेडिशनल जो है ना वो उससे मैं पढ़ूंगा तो फिर मुझे हाँ, एक बार हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ट्रेडिशनल में ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते, रवायत को इग्नोर नहीं कर सकते। आपके थीम पे भी अच्छा कि आप कुरान को छोड़ के जी, मैंने बात अलियास साहब बात समझे कि नहीं समझे अभी तक? मैं असल में मुफस्सिरीन के ज़हन को समझना चाह रहा हूँ। वो असल में वो ये जो सूरह मोहम्मद की जो आयत है, जब आप उसको इग्नोर कर देते हैं कि वो कहते हैं कि बाद में उतरी है, तो मामले का जो है ना रुख कोई और बदल जाता है। यूं ही आप कहते हैं कि वो पहले उतरी है, तो फिर वहां पे इत्तेहादी मामले का जो ना जेर बहस आ जाता है। लेकिन इज्तिहाद भी जो है वो भी तो अल्लाह की मंशा के मुताबिक ही हुआ है। कि अल्लाह की मंशा के मुताबिक की तो फिर इसके अभी लिए आप बताते हैं मुफस्सिरीन कि इज्तिहाद तो हुआ रसूल अल्लाह की मंशा के मुताबिक। वो सूरत में बात यानी पहली सूरत में इत्तेहाद के लिए आपके पास कोई बेस नहीं थी, वहां पे आपने मशवरे को माना है। पहली सूरत में जो है ना जो जो आपने ऐसा इज्तिहाद नहीं करना चाहिए था, ऐसा इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था, ऐसा इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था, मशवरे की बुनियाद पे जो किया, कि वो बिल्कुल सही था। जो कि वो सही, बाद में अल्लाह ताला ने सही कर दिया है। वो का सही कर ये दिया, तो मैं कह रहा था कि फिर कंफ्यूजन पैदा होती है, कंफ्यूजन पे ना जाएं, जंप ना लगाएं उनको। हमें तो उस बात को समझना है। जी जी, हम उस पर तबसरा नहीं कर रहे हैं। जी जी, हमें आपकी बात को भी समझना है जो आप हमें बता रहे जी, हैं, जी। और हमें उनकी बात को भी समझना है। ऐसा ही है, ऐसे ही, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जब हम ये मान लेते हैं कि ये जो है ना आयत उतर चुकी है पहले, तो फिर अब मामला इत्तेहादी हो गया है। अगर आयत उतर चुकी है तो अब मामला इज्तिहादी हो इज्तिहादी हो अब गया, हमें वो शायद नहीं रहे उतर चुकी है इज्तिहाद तो फिर मामला शरीयत पे होगा ना, नहीं उतरी तो यानी इज्तिहादी होगा। आज यानी अब एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन के जितने भी इश्यूज हैं वो इज्तिहादी होते हैं। इज्तिहादी हाँ, हो लेकिन अगर आयत नहीं उतरी होगी कर रहे हैं ना, जी। हदीस- क्या आप कह रहे हैं इज्तिहादी फैसला हदीस में हुआ? कुरान में तो अभी तक इन दो आयतों के अंदर जी जी, कोई हमें जिक्र नहीं मिलता अल्लाह के नबी ने किया क्या। ये आज तो बातें कह रही हैं, अगर हम मैं नहीं, ठीक है, वो ठीक है, आपका इंटरेस्ट, मैं उसको इत्तेफाक कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कुछ किया कि नहीं किया। भाई मैं जो है ना आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं क्योंकि जो रवायती नुक्ता नजर है हदीस के साथ रख के जो है ना जो बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात उसको एक्सप्लेन। जी जी, जी जी, उतरी है। जी जी, उसका मतलब है कि अल्लाह के नबी ने इज्तिहाद किया है। जी जी, वो इज्तिहाद जो आप कह रहे हैं किया है वो हदीस को सामने रख के आप कह रहे हैं। नहीं अच्छा, असल कुरान में में तो इज्तिहाद नहीं- ना ना ना, कुरान में choice है नहीं। नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं। आयत के अंदर ये वो अगली बात निकल रही है कि वो कह रहे हैं कि रसूल जो है वो इसके लिए नहीं होता कि वो कैदी पकड़े और फिर दुनिया चाहे। जी जी, असल में कैदियों के पकड़ने से दुनिया चाहने का मतलब क्या है कि आप पैसे कमा रहे हो। जी जी, वो वही फिदे की बात ही आ रही है अकली तौर पर, जी जी, लफ्जों में नहीं है। जी जी, अब देखिए ना उसमें लिखा हुआ है लहू असरा लहू असरा, तो कैदी पकड़ रहा है और फिर बाद में उस पर
दुनियावी चीज भी चाक मिले। अच्छा, इसमें तीनों चीजें हैं, इसमें फिदिया का नाम नहीं लिया गया, लेकिन फिदिया अगली आयत में आएगा। इसके बाद जो अगली आयत आ रही है ना 60 में फिदिया का नाम आ जाएगा, लेकिन ये तुरीदु अल दुनिया ये असल में फिदिया ही है। हाँ, ये असल में फिदिया है। हाँ, ये फिदिया है। नहीं, आगे अगली आयत में फिदिया आ जाएगा, आगे 69 60 70 आयत में फिदिया का लफ्ज आ जाएगा। हाँ, अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो तीन चीजें हैं इस आयत के अंदर जो ये पाई जाती हैं: असरा, कैदी पकड़ना, युस्किना, खून बहाना, और उसके बाद फिदिया लेना, तुरीदु अरद दुनिया, ये फिदिया देना, इसके अंदर अंडरस्टूड है ये सब लोग। जी जी, सूरह मोहम्मद के अंदर भी खत्ता है अस्कान तो। हाँ, वहां पे अस्कांतु का लफ्ज आया है, वहां पे भी यही लफ्ज आया है। अच्छा, अब जब के या ना अगर ये मान लिया जाए कि सूरह मोहम्मद की जो आयत है वो पहले उतरी है, तो इसकी बुनियाद पे फिर जो है ना अब इत्तिहादी मामला है। इत्तिहादी मामले में फिर जो है ना एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब तनकीद का पहलू है, तनकीद का पहलू है। मतलब ये है कि इतलाकी मामला करते हुए तौबा नौज़ बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कुरान की आयत को पैगंबर भी ना समझ सके। अल्लाह अकबर। ठीक है। इतलाकी मामले में अब हम 1400 साल बैठ के इतलाकी मामला कर रहे हैं, तो ये तनकीद के साथ पहलू से देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि जिस पे कुरान नाजिल हो रहा है वो भी इस बात को जो है ना समझ नहीं पाए। ये बहुत बड़ा जो है ना पॉइंट इस पे उठता है। बात वाज़ेह हो गई ना? यानी इस पे पॉइंट का जवाब दिया, वो ये तो एड्रेस किया वो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोई नहीं देते। वो जब आप इस तरह की बात करेंगे, पूछेंगे, तो वो उल्टा आपको जो है ना डांट देंगे कि आप क्या ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आप मुहद्दिसीन पर हाँ, यानी आप कैसे जो है ना। अच्छा, अब आपके सामने एक पूरा पैकेज आ गया है बात को समझने का, यानी एक पूरा पैकेज आ गया है, एक पूरी जो ना तफसील आपके सामने आ गई है। अब आते हैं दूसरा रुख देखते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, वो क्या है। क्या ये जो मा कान अली नबी, ये क्या पहली दफा जो है ना ये कुरान मजीद में ये आया नाजिल हुई है पैगंबर के बारे में? ये एक और जगह भी नाजिल हो चुकी है, एक और जगह भी नाजिल हो चुकी है। मैंने बताया था शुरू में कि यहाँ पे ये एतराज है, और ये जो असलूब है माकाना ली नबी वाला या माकाना ली किसी भी शख्स वाला जो असलूब होता है, इसमें किसी एलिगेशन भी लगाई जाती है, किसी शख्स पे जो है ना एक्यूजेशन जो है ना लगाई जाती है किसी शख्स पे, और उस चीज को रफा भी किया जाता है। ये दोनों इसके अंदर बिल्ट इन है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है या इतराज उठाया जा रहा है, ये इतराज को रफा किया जा रहा है या इल्जाम लगाया जा रहा है? यानी यहाँ पे एक तरह की इल्जामी सूरत हाल है जो पैगंबर पे यानी आता है, यानी इल्जामी पहलू आता है या इतराज का पहलू आता है, या सहाबा पे इतराज का पहलू आता है, इल्जाम का पहलू आता है, जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ना अडॉप्ट करती है। एक इसका जो है ना यही जो मकाना का लफ्ज है ये इस्तेमाल होता है, और ये किसी चीज की रफा करने के लिए, रफा करने का क्या मतलब है? कोई इल्जाम लगा है ना, कोई इतराज उठाया गया है, तो अब आपने उसको काउंटर करना है, कहना है कि ये बात गलत है जो बात कही जा रही है, उसके लिए भी मकाना का ही लफ्ज आता है। ये वैसे मुखातिब पर भी डिपेंड करेगा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये जो बात कही जा रही है ये इल्जाम या इतराज को रफा करने के लिए कही जा रही है या इल्जाम लगाने के लिए कही जा रही है? ये वहां के जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, कंटेक्स्ट जो आ रहा है, जिसको हम सियाको सबाक कहते हैं या जिसको हम अल्फाज कहते हैं, जो बात पीछे कही गई है, जो आगे कही गई है, इन सब चीज़ों को मिला लेते हैं, तो उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस चीज़ को जो हमारे सामने आई है, क्या ये इल्ज़ाम लगाने के लिए आई है या इल्ज़ाम को रफा करने के लिए आई है। ये फैसला कौन चीज़ अल्फाज करते हैं। ये सिर्फ ये आ जाना कि माकाना का जो लफ्ज आ गया है, अब हम किसी शख्स पे भी इल्जाम लगा देंगे। हाँ, ये किसी चीज पे जो है ना इल्जाम लगा देंगे, किसी शख्स पे जो है ना इतराज उठा देंगे, और उसके बाद जो है ना आगे अंधाधुंध जो है ना तरीके से जो चीज चाहें आप उसको इख्तियार कर लें। यही बात समझ रहे हैं ना? यानी यहाँ रफा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और किसी पे इल्जाम लगाने के लिए भी। मैं आपको जो दूसरी मिसाल है, अब आपको वहां ले जाता हूं और वहां जाके इसको देखते हैं कि वो क्या बात है, ये क्या है। ये सूरह अन्निसा है, वहां पे है वो मा कान अली नबी जिन आई यगुल। ये एग्जैक्टली वही फ्रेज है, मा काना ली नबीयन, किसी नबी के लिए ज़ेबा नहीं है कि वो बदखाही करे, उसके शान नहीं है। अब आप कोई भी XYZ तफसीर उठा लेंगे तो ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ इस्तेमाल हुई है मा कान अली नबी सूरह अन्निसा के अंदर, ये इल्ज़ाम को रफा करने के लिए इस्तेमाल हुई। कोई भी XYZ तफसीर उठा लेंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं कि एक पैगंबर पे जो है ना इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और मुखालफिन ने इल्ज़ाम लगाया है, और जब इल्ज़ाम लगाया है तो कुरान उसको साफ कर रहा है,
और ये कह रहा है कि बात ऐसी नहीं है, ऐसे है। ये पैगंबर के लिए ज़ेबा ही नहीं है कि वो ये काम करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि कोई हदीस नहीं थी, कोई रिवायत नहीं थी, और उसकी बुनियाद पे जब उनको खुद फैसला करना पड़ा कि मा काना ली नबी इनका क्या मतलब है, तो ये फैसला ये हुआ कि यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया है, किसी और शख्स ने लगाया है, और यहाँ पे नबी की ज़ात को मासूम साबित किया जा रहा है, नबी की ज़ात को मासूम साबित किया जा रहा है। एग्जैक्टली सूरत हाल भी यहाँ पे है, मा काना ली नबी यकून लहू अथरा हत्ता युस्किना फिल अर्द। मैं आपको फिर जो है ना ये तर्जमा जो गांधी साहब का, इसको पढ़ने की बजाय जो है ना मैं तफहीमुल कुरान का तर्जमा जो है ना पढ़ लेते हैं। वहां पे जो बात है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे असल में फिर यानी बात यह है कि किसी नबी के लिए ज़ेबा नहीं कि उसके पास कैदी हो। अगर आप इसी के फोकस करें तो क्या बात बनती है, यानी कैदी रखना तो पैगंबर के लिए ज़ेबा ही नहीं है, सीधी सी बात है। यानी इनके तर्जमे में भी कोई जो है ना कोई इस तरह का झूल नजर नहीं आता। अच्छा, एक आप जाता है, अगर आप उसको हाँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि नबी के लिए नहीं है तो उसके पास कैदी, यहाँ तक कि उन्हीं कैदियों का खून बहा रहे, उन्हीं कैदियों का खून बहा। जबकि मेरे ख्याल में मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नबी के लिए ये नहीं है जी जी तो उसके पास कैदी आए जब तक कि अच्छी तरह खून ना बहा चुका हो पहले। जी जी। उन्होंने आगे भी दुश्मनों का देखी हाँ, कि दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल दे। तो वो उन्होंने उन कैदी के बजाय ये भी समझ गए कि ये ये दुश्मन। ऊपर वाले दुश्मनों की बात है। जी जी, हाँ तो है तो दुश्मन ही थे ना। अच्छा, अब आप इस तर्जुमे पे आ जाएं, गांधी साहब ने किया है। इन्हें एतराज है कि तुम लोगों ने ये सब खून रेजी कैदी पकड़कर उनसे फिदिया लेने के लिए की है। हकीकत यह है कि किसी पैगंबर के लिए ज़ेबा नहीं है कि उसको कैदी हाथ आए, यहाँ तक कि इसके लिए वो मुल्क में खून-रेजी बर्पा कर दे, यानी कैदियों को हासिल करने के लिए खून-रेजी बर्पा कर दे। कैदियों को खून उनके नहीं हो रही, जी उनसे पहले जो लोग हैं जब उनको पकड़ा जो गया। कुरान कह भी रहा बार बार जी जी उन पे हो जी, उन्हीं पे होगी। कि नबी उससे पहले खून बर्पा कर चुका हो, अच्छा फिर वो कैदी उसके आगे। जी, ऐसे बाकी लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि किसी नबी के लिए ये मसला नहीं है कि वो उसके पास कैदियां हैं वो खून ना बहा रहे। बाकी वो ये कह रहे कैदियों हैं को मारना चाह रहे हैं। कि हाँ, कैदी जो आ गए हैं उन्हीं का खून बहाया जाए, उन्हीं का खून बहाया जाए। टारगेट डिफरेंट हो गया। उनका टारगेट डिफरेंट हो गया है। और यहाँ वो पे हदीस के मुताबिक हो जाता वो है। हदीस के मुताबिक, हदीस पढ़ी। हाँ हदीस पढ़ी, हदीस के मुताबिक हो जाता है। अब यहाँ पे ली नबी का लफ्ज आ गया है और ये नकरिया इस्तेमाल हुआ है। नकरा यानी इंडेफिनिट नाउन है जो इस्तेमाल हुआ है। ये असल में यूं कहना चाहे, यानी कुरान जी ये कह रहा है कि ये सिर्फ इस पैगंबर के साथ खास नहीं है, बल्कि हर नबी के साथ ही ऐसे होता रहा है। ये नबियों का तरीका नहीं है। ये नबियों का तरीका नहीं है, यानी यूं कह लें कि ये किसी एक नबी की बात नहीं हो रही, बल्कि सब नबियों की बात हो रही है कि वो कभी भी जो है ना उनके नजर मुतमईन नजर ये नहीं रहा कि वो कैदी पकड़ें और कैदियों का खून बहाएं। और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे मुखातिब दूसरे लोग के नबी है ही नहीं, अच्छा उससे बात ही नहीं हो रही है। अच्छा, एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा था कि अब यहाँ पे असल में अगर आप देखें तो थर्ड पर्सन में बात हो रही है, ऐसा ही है। थर्ड पर्सन में बात हो रही है, और माकाना का असलूब बता रहा है कि किसने इतराज उठाया है। हाँ, ऐसा ही है। या इतराज को रफा करना है, या इतराज को जो है ना इतराज यानी लगाना है, उसको वैलिड साबित करना है, ठीक है ना। तो ये माकाना का असलूब बता रहा है कि ये बात किसी और ने की है, और उसके बाद माकाना का जो असलूब है ये बता रहा है कि थर्ड पर्सन में बात हो रही है। और मुखातिब किनको है, ये पैगंबर की जो है ना ज़ात है, या सहाबा इकराम की ज़ात है, ज़ाहिर है कि वही सामने है ना। और किनको पहुंचाना मकसूद है, दूसरे फरीक को पहुंचाना मकसूद है। ये बात यानी अब हम लाजमी तौर पे इस चीज़ को पकड़ते हैं कि बात क्या कही जा रही है, किसको कही जा रही है और किस तरीके से कही जा रही है, ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये पैगंबर के लिए ज़ेबा नहीं है कि वो क्या करे, कैदियों को पकड़े और कैदियों का खून बहाए, ये उसके लिए मुनासिब ही नहीं है। अब जब आप ये पर्सपेक्टिव अख्तियार करते हैं तो अब इसका मतलब ये है कि किसी ने एतराज उठाया है। अब ये किसने एतराज उठाया है, ये मुशरिकीन मक्का ने उठाया है, मुशरिकीन मक्का ने उठाया ना। अब ये एतराज का जो मामला है ये कोई इंटरनल को बात नहीं हो रही, हदीस हमें कुछ और बता रही है, वो तो एक जो वाकया है उसकी नरेशन बता रही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। और उसमें जब आप इसके साथ इसको लिंक कर देते हैं तो ये फिर वो इतराज वाली सूरत बन नहीं पाती। तो ये एतराज उन्होंने ये उठाया है कि ये इन्होंने पकड़े इसलिए हैं ताकि जो है ना ये फिदिया पैसे कमाएं, पैसे कमाएं, ये पैसे, एतराज। ये तो उठाया। यानी जो मैंने शुरू में बात कही थी ना कि जो इनका असलूब है जंग करने का, किनका, मुशरिकीन मक्का का, वो आए इसी पर्पज के लिए थे कि हमारा जो है ना काफिला आ रहा है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और उधर से यानी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखो पैगंबर जो है ना ये लूट रहे हैं हमारे काफिले को,
उनका पहले जब निकले हैं तो उनका ये मतमा नजर था, हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए निकले हैं। अब यहाँ पे अब शिकस्त हो गई है, पैंतरा बदल गया है, लेकिन पैंतरा बदलने के बाद क्या उनका प्रोपेगेंडा बदल गया है? प्रोपेगेंडा भी एग्जैक्टली वही प्रोपेगेंडा है कि पहले इन्होंने जो है ना कोशिश की कि हमारे काफिले को लूटने की कोशिश की, काफिला जो है ना इनके हाथों से निकल गया, हमारे साथ कन्फ्रंटेशन हो गई, तो अब ये क्या कर रहे हैं? अब भी वही काम कर रहे हैं कि अब भी पैसे कमा रहे हैं, अभी पैसे कमा रहे हैं। और इनका पैसे कमाने का जो तरीका है वो ये है कि ये जो है ना इन्होंने कोशिश की कि हमारा खून बहाया जाए, हमारे कैदी पकड़े जाएं, हमसे फिदिया लिया जाए, और ये काम जो है ये दुनियादारों का काम है, ये पैगंबर का काम नहीं हो सकता। और उसके बाद पैगंबर का काम नहीं हो सकता तो उसका जवाब कुरान ने दिया है कि ये किसी पैगंबर के लिए ज़ेबा है ही नहीं कि जो तुम जो इतराज लगा रहे हो। बात वाजे हो गई, पर्सपेक्टिव वाजे हो गया। अब आप जो है ना बिल्कुल सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो गई है। अब उस हदीस का क्या करें? हदीस के मामले में जो है ना फिक्र फराई जो हमारे उस्ताद हैं उनका नुक्ता नज़र ये है कि हम कुरान के मुकाबले में जब कोई चीज़ सामने आती है और अगर कुरान के मुताबिक है तो उसके सामने सरेंडर करेंगे, उसके सामने उसकी इताअत करेंगे और इसको ऐसे ही समझेंगे कि जैसे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई चीज़ फरमाई है और उसकी इताअत हमारे ऊपर लाजमी हो जाती है अगर कुरान के मुताबिक है। अगर कुरान के मुताबिक कुछ कहीं को फ़र्क आता है तो हम हदीस की तावील कर लेंगे, यानी उसको एडजस्टमेंट उसको करने की कोशिश करेंगे कुरान मजीद के साथ। लेकिन अगर हदीस का मजमून ही ऐसा है कि कुरान से कंट्राडिक्ट कर रही है तो हम कभी भी उसको कबूल नहीं करेंगे। तो यही सूरत हाल यहाँ बन गई है कि ये हदीस जो है ये कंट्राडिक्शन में आ गई है और हम इसको कबूल नहीं करेंगे, और वो बात जो यहाँ पे कही जा रही है उसी को हम जो है ना इसको कबूल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कि किसी पैगंबर के लिए ज़ेबा नहीं है। अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि असल में ये वाजे हो गई चीज़, इसमें यहाँ एक चीज़ नहीं है बल्कि बहुत सारी चीज़ें वाजे हो जाती हैं अगर आप इस नुक्ता नज़र को इख्तियार कर लेते हैं कि पैगंबर कभी भी दुनियादार नहीं होता, पैगंबर कभी भी माले गनीमत के लिए जंग बर्पा नहीं करता, याद रखें। यानी उसके मतमा नज़र जो है ना दो ही चीज़ें होती हैं जो ऊपर बता दी गई हैं, या तो जो है ना हक को बातिल का साबित करना, जो है ना ये शुरू में बता दिया गया कि हक का हक होना साबित हो जाए, बातिल का बातिल होना साबित हो जाए। और इन मुशरिकीन मक्का के सरदारों को जिन्होंने जो है ना पैगंबर की जो है ना यानी ये कि इत्माम हुज्जत के बावजूद जो है इनकार किया उसको सजा दे दी जाए, ये एक पहलू होता है। दूसरा पहलू जो है जंगों का वो इसी सूरह के अंदर बता दिया गया आया 39 में, फितना का खात्मा हो और दीन सारा का सारा अल्लाह के लिए हो जाए। ये मतवा नजर होते हैं, ये मकासद होते हैं जंग के, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं होता पैगंबर का। पैगंबर का हरगज ये मतलब नहीं होता कि वो जो है ना दुनिया कमाए या जो है ना जानबूझकर जो है ना मुरेजी करे या जानबूझकर जो है ना वो लोगों से जो है ना फिदिया ले। हाँ, अगर अपने असल मकसद को सामने रखते हुए, असल मकसद क्या है? हक का हक होना साबित कर दे और फितने का खात्मा हो जाए और दीन अल्लाह के लिए गालिब हो जाए, इस को सामने रखते हुए अगर जंग करना मकसूद हो और जंग हो जाती है तो उस सूरत में फिर जो है ना कैदी भी पकड़े जाएंगे, खून भी किया जाएगा और फिदिया भी लिया जाएगा। बात वाज़ेह हो गई ना? यानी जो कुछ सूरह मोहम्मद में कहा गया है शरीयत के पहलू को वो सामने रखते हुए उसको जो है ना उसको कबूल किया जाएगा और उसके बाद ये इल्ज़ाम जो पैगंबर पे आया है वो जो है ना उसको रफा हो जाता है, हर तरीके से रफा हो जाता है। उसके बाद कहा कि तुरीदूना अरदत दुनिया, ये तुम हो कौन? इतराज करने वाले, क्योंकि माँ का नबी यानी ये इतराज है, इतराज करने वालों को कहा जा रहा है कि तुरीदूना अरदत दुनिया, ये तुम हो को ये दुनिया की जिंदगी जो है ना माल दौलत और ये असबाब चाहते हो। अल्लाह ताला की ज़ात के सामने ये मकसद है, यानी उसकी दावत का या नबियों की दावत का मकसद यही है कि वो आखिरत को सामने रख के जो है ना बात करें। अब बात वाज़ेह हो गई, यानी अब वो पर्सपेक्टिव ही हर लिहाज से चेंज हो गया है। तो ये हमें कैसे जी जी जी, के बारे में क्योंकि उस हदीस में इसी आयत को कोट किया गया है कि हाँ कोट किया गया है, अगर आप उसको देखें पक्का मैच करें। जी जी ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन उस फ्रेमवर्क में आप देखें ना कि वो पहले जो काफिला लूटने निकले थे, एक तो क्या हदीस के अंदर रावी ने ये कोट किया? नहीं, वो ये हदीस की कुछ नहीं, रावी का तो जुमला अच्छा देखा हो तरीका इस आयत की रेफरेंस ये देखें ना, ये देखें, अगर आपके सामने हदीस खुली है तो मैं वही हदीस और बात के बारे में नहीं ये देखें, ये उन्होंने ये आयत पढ़ी है, ये है, ये नीचे अगर आप पढ़ें तो ये है माँ काना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये उन्होंने ये उसका हवाला दिया सूरह अनफाल का, माँ काना लिनबी अन यकूना लहू असरा हत्ता युस्किन फिल अर्दी, सूरह अनफाल आयत नंबर 67। रावी कह रहे हैं ना, वो रावी कह रहे हैं रावी के लफाज, हाँ जी, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास उसी के हदीस का हिस्सा है।
ये बात कह रहे हैं, बल्कि आयत का हवाला भी दिया उसके अंदर। लेकिन वो जो फ्रेमवर्क है जिसमें वो ये सारी चीज इंटरप्रिटेशन है, उसमें वो जो काफिला रूटे भी पहले निकले हैं, जी जी। वो भी वो वाला काफिला रूटे निकले हैं कि जिससे अच्छा, ये देखें, ये भी रिवायती नुक्ता नजर में अब जो सीरत नबी का जो मैदान बदर का जो है ना जो पहलू है, ये सारा का सारा तलपैट हो गया है। यानी आगाज भी जो है ना वो उसके बारे में जो सीरत नबी में जो वाक़यात मिलते हैं कि ये कैसे इसका आगाज होता है, वहां में भी एक बहुत बड़ा इल्जाम आ जाता है कि मुसलमान असल में काफिला लूटने के लिए निकले हैं। ये हमारी सीरत नबी की तबीयत, और आखिरत में आके भी जो है ना ये सूरत सामने आ गई है। यहाँ पे भी आके हमें पता चलता है कि असल में यहाँ पे भी जो है ना वो बेसिकली वही काम जो है ना हो रहा है। आपको कैसे इत्मीनान होता है जब इस तरह बड़े लोगों की बात हम रिजेक्ट कर देते हैं तारीख? ये किसी ज़माने में, क्योंकि मेरा मजहबी बैकग्राउंड है और मैं तंजीमों में भी रहा हूँ, मजहबी तंजीमों में भी रहा हूँ। मेरे वालिद साहब जो है ना एक आलिम थे। मेरे अंदर जो है ना ये सारे तासबात थे। मैं एक ज़माने तक जो है ना, ज़ाहिर है आप लोग समझते हैं मेरे बैकग्राउंड को, मैं जमात इस्लामी के बैकग्राउंड से, मैं हमेशा जो है ना मौलाना मौदूदी साहब को हमेशा एक क्राइटेरिया बना के जो है ना चीज़ों को देखता था कि जो कुछ उन्होंने फरमाया है, जो कुछ लिखा है मेरे सामने, वो हरफ आखिर है। ठीक है ना। अगर कोई और राय आती तो मैं हमेशा मौलाना मौदूदी साहब को जाके देखता और कहता कि नहीं, बाकी बस ऐसे ही है। ठीक है ना। ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। मेरे सामने असल दलाइल होते हैं। मेरे सामने आप बड़ी से बड़ी शख्सियत ही क्यों ना हो, मैं दलील की बुनियाद, इवन मेरे उस्ताद ही क्यों ना हो, यानी गामदी साहब ही क्यों ना हो, अमीना हसन शाही साहब क्यों ना हो, मैं इनको जब भी समझने की कोशिश करता हूँ, अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि जो है ना इनके मकाम और मर्तबा का जो है ना साइड पे रखूँ और जो बात कही जा रही है उसको समझने की कोशिश करूँ। अगर वो मेरी यानी समझ में आती है तो मैं उसको इख्तियार कर लेता हूँ, समझ में नहीं आती तो मैं, जो मेरा रवाती है कुरान सबसे बड़ा जी, मैं वही, यानी असल चीज़ जो है दलील, दलील जी, ये बड़ा जी ऐसे ऐसे। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि कुरान शरीफ से बड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पर कुरान शरीफ की जबान से बात समझने की कोशिश, ऐसे ही ऐसे ही। क्या ये सिर्फ यही एक उसूल है या ये भी एक उसूल है कि हम तारीख से भी इस्तेदलाल उठाते हैं? देखो, ये जितनी भी चीजें हैं ना, क्योंकि ये लोग भी तो बड़े लोग हैं ना जिन्होंने ये हदीस कोट की है। ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है कि आपका ये मजाज बन जाए कि मैंने हर वक्त जो है ना वो एक यानी जो भी आपके बात सामने आए उसकी मुखालफत में खड़े हो जाना, ये दुरुस्त नहीं है। बात यह है कि जो रवायती चीज़ों में पड़ी हुई है आप उनको पढ़ें, उनको देखें, वो भी हमारे अपने हैं, सारे के सारे अपने हैं, हमारे उस्ताद भी हमारे अपने हैं। असल चीज़ ये है कि यहाँ पे खड़क पैदा होती है, उसके बारे में तहकीक पैदा कर लें, ठीक है ना, और उसको जो है ना दूर करने की कोशिश करें। बाकी किसी का मुकाम गिराने की जरूरत नहीं है। इमाम अबू हनीफा हूँ, इमाम शाफी हूँ, इमाम मालिक हूँ, उनको एज इट इज माने। तो आप ठीक ये है कह रहे हैं कि अपने ज़हन को इत्मीनान करें, जी, यहाँ रावी से गलती हुई है, रावी से गलती हुई समझने है। में, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को समझने में। नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये उनके अल्फाज हो सकता है, हाँ। बाद में किसी और ने मुझे यही लग रहा है कि जी जी बात करते करते बीच में एक आप दूसरा भी ऐसा करता है जो इमाम बुखारी अगर राग होती है या कोई रावी बीच में जी जी ऐड कर रहा होता है, हमें नहीं पता चलता है कि वो बात दूसरे बंदे ने की थी कि जो चेयर में किसी ने करती है। ठीक है। वैसे होता है किसी ने जब बात बयान की हो इमाम बुखारी को, जी इमाम बुखारी को मिले के पास से नहीं मिले, जी जी किसी से मिले आगे उन्होंने कहा मैं उनसे मिला था, मैं उनसे मिला था। जी तो जो बयान कर रहा है वो भी तो अपनी बात भी बयान कर रहा हाँ है। ठीक है। जी, ऐसे ही ऐसे ही। मुझसे खान साहब बयान करेंगे शूर साहब ने बयान किया है, जी जी मेरा ख्याल है इसमें ये भी हाँ जी मैं को शूर साहब ने कहा होगा, हालांकि मुझे लगा होगा जी जी कि शूर साहब ने कहा, वो अलग नहीं कहना चाह रहे, वो बीच में अपना भी साथ ट्राई कर जी जी। नंबर क्या है इसका ध्यान देना। सॉरी, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा अगर सारे उसमें चैट जीपीटी के ऊपर डाल मैं डाल देता हूँ, बाद में डाल देता हूँ। क्योंकि हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जी ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा 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 अच्छा, ये जो तुरीदून अरादत दुनिया, ये अब सहाबा इकराम नहीं है, ये सहाबा इकराम नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इतराज किया है उन्हीं को जो है ना बात कही जा रही है, उन्हीं को बात कही जा रही है, उन पे बैठ भी जाती है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये एक थोड़ा सा एक पहलू फिर यहाँ पे आ जाता है कि माकान अली नबी, यानी ये थर्ड पर्सन में बात कही जा रही है, और तुरीदून अरादत दुनिया ये डायरेक्ट बात कही जा रही है। ये अगर जो है ना, ये अगर आप आया नंबर 14 में जाएं, वहां पे भी एग्जैक्टली यही जो है ना उसलूब इख्तियार किया गया है। मैं आपको वहां पे ले जाता हूं ताकि जो है ना वो चीज जो पढ़ी है हमने वो आपके सामने रहे। अगर आप आया नंबर 14 में जाके देखें तो वहां पे भी थर्ड पर्सन में बात हो रही है। वहां पे ये कहा जा रहा है कि ज़ालिका भी अन्नहुम शाकुल्लाह व रसूलहुम,
ये लोग जो है ना इन्होंने चढ़ाई की है रसूल और अल्लाह के रसूल के खिलाफ। और वमन युशाकिकिल्लाह व रसूलहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जो भी जो है ना अल्लाह के मुखालिफ और उठेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुखालिफ उठेगा, अल्लाह ताला की ज़ात उसको सख्त जो है ना अकूबत देगी, सख्त अजाब देगी। ज़ालिकुम फ़दूकुहु। अब आप ये देखें, थर्ड पर्सन से फिर जो है ना डायरेक्ट पे आ गई है बात। अब आप तुम इसका मजा चखो। तुम चखो, किनको बात कही जा रही है? मुशरिकीन मक्का को बात कही जा रही है। पहले क्या था? पहले थर्ड पर्सन में बात थी। तो ये कुरान का अमूमी असलूब है। ये यहाँ पे आके ये नहीं कहेंगे कि हम जो है ना कोई यहाँ पे खास एक मकाम था, यहाँ पे अब हमें जो है ना इसको बदलना पड़ा, नहीं। ये कि ये मेरा कुरान ख्याल है कि बदलाई क्या? बदलाई, मैं क्यों ऐसा समझ रहा हूँ? नहीं, थर्ड पर्सन से आयत जो है वो इब्तिदा से ही तुरीदूना वाली आयत है। समझ गया, लेकिन पहले थर्ड पर्सन में बात हो रही है, क्योंकि लेकिन इतराज जब को भी आप किसी के सामने बात करोगे कि दूसरे आदमी के लिए, तो थर्ड पर्सन में ही जुड़ा हो। जी ऐसे ही है, ऐसे ही मेरी नजर में तो आयत से कभी मुखातिब बदला ही नहीं, वो एक ही वो मुखातिब है। वही है मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसके सामने प्रोनाउंस बदल रहे हैं ना, और गायब वाले के लिए माकाना वाला जुमला इस्तेमाल होता है। प्रोनाउंस बदल रहे हैं ना। यानी वो हाँ। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है हाँ। लेकिन क्योंकि प्रोनाउंस को तो भी इससे जस्टिफाई आयत करना, बड़ी क्लियर हो जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, अब आप जो है ना आगे बढ़ते हैं इसी जो है ना 67 में। तो ये कहा गया कि तुम जो है दुनिया चाहते हो, जबकि मेरी दावत, जो पैगंबरों की जो दावत है वो क्या है? युरिदुल आखिरा, आखिरत की दावत है। अब यहाँ पे जो बात कही गई है कि आखिरत की दावत है और तुम दुनिया चाहते हो, तो यहाँ पे इसके अंदर एक और बड़ा सटल सा पॉइंट है जिसको तदब्बर कुरान में इसको बयान किया गया है। वो सटल पॉइंट ये है कि देखो, यानी तुम दुनिया चाहते हो ना, तो इसके मुकाबले में क्या होना चाहिए था कि ये सहाबा इकराम आखिरत चाहते हैं, ये लफ्ज आना चाहिए था ना, वो नहीं लाया। यहाँ पे वल्लाहु युरीदुल आखिरा, ये नबी की दावत को पेश कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि असल में ये लोग जो हैं, ये सहाबा इकराम जो हैं, ये नबी की दावत पे खड़े हैं। और अगर ये इस पे खड़े होते हुए अल्लाह का जो है ना अलात जवारे की सूरत में खड़े हैं, जंग में उतरे हैं ना, अल्लाह के हुक्म पे उतरे हैं, और इनका मतमा नजर ये है कि हम अल्लाह की रजा चाहते हैं, आखिरत चाहते हैं, और इन्होंने ऐन अल्लाह की रजा का जो है ना मामला किया है, और अल्लाह अगर आखिरत चाहता है तो इस पे ये अगर देखना है तो ये डायरेक्ट उसकी रिफ्लेक्शन है। ये बात समझ रहे हैं ना? ये बात है, यानी इस पूरे पूरे मामले की जिम्मेदारी ने अल्लाह ताला की जात ने खुद अपने ऊपर उठा ली है, अपने ऊपर उठा ली है। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी सहाबा इकराम ने किया है वो ठीक किया है, वो उसी के मुताबिक किया है जो जो एक नबी की दावत होनी चाहिए, और उसके उसके ऊपर जो है उन्होंने पूरा पूरा अमल किया है। और बात यह है कि वल्लाहु अजीजुल हकीम, अल्लाह ताला की जात गालिब है, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो गया है ये उसी के मुताबिक हुआ है। अब तुम्हारी बेबसी है, तुम जो मर्जी इल्जाम लगा दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हकीकतन वाकया यही है कि अल्लाह ताला की जात ने इसको किया है, और अपने अजीज होने की बुनियाद पे किया है, और अपने हकीम होने की बुनियाद पे किया है। अब क्योंकि हकीम का आने का जो है ना हवाला दे दिया, तो उसके बाद जरूरी था कि इसको मजीद खोला जाए। मजीद खोला है कि लौला किताबुम मिन अल्लाहि सबक लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम, ये तुम्हारे लिए मैंने मोहलत रख रखी है। ये अल्लाह ताला की जात ये कह रही है कि मैंने कानूनी महाल क्या होता है कि अल्लाह ताला की जात जो है ना, यानी कौमों को आजमाती है, पैगंबर आ जाएं, रसूल आ जाएं, उसके बाद आजमाती है, मुसलसल मुश्किलात और मुसीबतों में डालती है। और ये मैदान बदर भी उन्हीं में से है, पीछे पड़ा है सब कुछ हम, और उसी में से जो है ना मैदान बदर भी है। और क्योंकि तुम्हें मोहलत देनी थी, मैंने तुम्हें मोहलत दे दी है। ये पीछे आया नंबर 33 और 59 जो है ना उसका मैंने हवाला दिया है, अगर देखना चाहें तो जाने देख सकते हैं, टाइम थोड़ा है। उसमें यही कहा गया है कि असल में पैगंबर जब आते हैं तो उसके बाद यानी एक मोहलत दी जाती है, उसके अंदर इशारा है इन आयात के अंदर, मोहलत दी जाती है। और जब वो यानी इत्माम हुज्जत हो जाता है तो उसके बाद जो है उन कौमों पे अजाब आ जाता है जो पैगंबर की मुखातब होती हैं, अगर वो उस दावत को कबूल नहीं करते। तो यही है कि लौला किताबुम मिनल्लाहि, अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हारे बारे में पहले से लिखा हुआ है कि तुम्हें किस मरहले पे जो है जाके सजा देनी है। वो मरला जब आएगा, जब वो पैमाना भर जाएगा, तो तुम्हें जो है सजा मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि जो है ज़ाहिर है कि अभी तुम्हें मोहलत देनी थी, अब इस मोहलत से फ़ायदा उठा लो। फीमा अखज़्तुम, जो कुछ तुमने रवैया इख्तियार किया है, होना तो ये चाहिए था कि तुमको एक सख्त अजाब आ लेता, लेकिन फिर भी जो है ना तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ, इससे जो है ना। थोड़ा वैसे दूसरी इंटरप्रिटेशन तो फिट नहीं होता, वरना मोहलत किस चीज की? हाँ, मोहलत किस चीज़ की, मोहलत किस चीज़ की, यानी दूसरी इंटरप्रिटेशन में ये चीज़ फिट नहीं होती। अब इसमें एक एक लफ्ज़ जो है ना कुरान के मुताबिक है। अब आपको मैंने बताया था कि ये जो नुक्ता नज़र है, ये अमीन अहसन इस्लाही साहब ने पहली दफ़ा जो है ना कुरान की तफसीर की हिस्ट्री में इख्तियार किया है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि क्या सहाबा इकराम ने भी इसको ऐसे लिया है, हमें नहीं मालूम उन्होंने कैसे इसको समझा है, दावे से नहीं कह सकते इन्होंने कैसे समझा है। असल में जब हम ये कहते हैं कि तफसीरी रिवायत, तो ये तफसीरी रिवायत हमारे सामने जब आती है इमाम इब्न जरीर से जो है ना आती है कि वो पहली तफसीर है, उसके बाद जो है ना आगे, और जो पहली तफसीर भी आती है 200-250 साल बाद जो है ना हमारे सामने आती है। उसके बाद जो है ना
यानी हमारे सामने तफसीरी लिटरेचर पूरा आता है, हिस्ट्री आती है। इस पूरी हिस्ट्री में जो ये नुक्ता नज़र है ये पहली दफ़ा लिया गया है। और याद रखें कि ये पैगंबर के बारे में एक बहुत बड़ा जो है ना इल्ज़ाम था, इसको साफ किया गया है, साफ किया गया है। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे भी एक इल्ज़ाम लगा है, वहाँ पे भी फ़िक्र अफ़राही ने सूरह यूसुफ में जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे जाके, उसको भी साफ किया है। और वो भी बड़ा ही अहम है, वो भी इतना ही अहम है जितना ये कि यहाँ पे अहम है। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो उसको जो है ना पढ़ेंगे। फिलहाल ज़ाहिर है कि ये जो पहलू है इसको सामने रखें। 9 बज गए अगर कहते हैं तो अगली आयत पढ़ लेते हैं, वो इसी के साथ से मुतल्लिका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी 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 आयत देखें तो उसमें तो दिक्कत है कि मतलब वही वही मजबूर है कि पहले जब तक के मुशरिकीन को क्रश ना कर दिया जाए, जब तक यू डोंट टेक प्रिजनर्स जी जी वाली चीज है। और ये चीज यहाँ पे भी हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ इतनी गलती हुई कि अभी क्रश नहीं हुए हैं। बदर की लड़ाई में सिर्फ एक फतह मिली है, मगर प्रिजनर्स लेने की बात कर ली हुई। नहीं, तो ये आप रवायती नुज़रत के लिहाज से बात करें ना? ऐसे कि अगर हम हदीस को निकाल भी जी दें और ये मान लें कि सूरह मोहम्मद की वो आयत पहले नाज़िल हुई थी, जी तो उसमें ये कहा था कि क्रश करने के बाद तो कैदी किए जाएंगे। जी। यहाँ पे क्रश कंप्लीटली तो नहीं हुए हैं, यहाँ पे तो एक वक्ती नहीं, वो वहां पे भी मैंने यही बात कही थी कि देखें कि पैगंबर जो है ना वो कुरान का मंशा क्या है उसको हर सूरत में समझता है। यानी पैगंबर के बारे में ये कहना कि उन्होंने नहीं समझा, ये सोचा भी नहीं जा सकता। यानी जो कुछ भी वो इकदाम उन्होंने किया है वो ठीक वो किया है जो अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक है। अगर हम ये मान लें कि उन्होंने ये काम नहीं किया था तो फिर वही ऑब्जेक्शन जो है ना फिर सामने आ जाता है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्शन रखें जी इस interpretation को जी माने अभी, जी जी और ये रखी गई ये जो इनके जो एड्रेस ही है वो मुसलमान ही है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, अगर ये माने तो वो क्या क्रश कर चुके थे कुछ? जी कर चुके थे, कर चुके थे। तो ये सवाल हाँ, ये कर कि चुके। बदर में क्रश कर चुके थे, लेकिन ओवरऑल अभी और दुश्मन मौजूद थे। अच्छा, इसमें फिर एक और पहले शायद मैं डिस्कस नहीं किया, कैदियों के साथ क्या करना है, कैदियों के साथ क्या करना है। ये तारीखी तौर पे इंसानों के दरमियान जो है ना एक मुतफिका फैसला रहा है कि जब आप कैदी कर लेते हैं तो उसके बाद उनको कत्ल नहीं किया जाता। आज के दौर में भी इंसानी अखलाकियत यही कहती है और सदियों पुरानी अखलाकियत भी यही कहती है कि जब आपने कैदी पकड़ लिए हैं तो अब उनको कत्ल नहीं किया जाएगा। जंगी जराइम जो है ना एक अलग चीज़ है। जंगी जराइम की बुनियाद पे अगर किसी कैदी को कत्ल किया जाता है वो अलग रवायत है, लेकिन अमूमी तौर पे आम अफराद या फिर सरेंडर कर दिया, गुलाम बना लेते थे पहले, यानी पहले गुलाम बना लेते थे और उसके बाद यानी पुरानी जो हमारी अखलाकियात में उसकी बात कर रहा हूँ। आज की अखलाकियात और पुरानी अखलाकियात में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। यानी जिस शख्स ने सरेंडर कर दिया है, ये बेसिकली सरेंडर करने वाले कैदी जिनको पकड़ा गया, यानी वो दौड़ गए हैं और उसके बाद इनको पकड़ा गया है, अगर तो वो सामने आपके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर तो जो है ना उनको मारा जाएगा, फिर तो खून ही बहाया जाएगा, फिर तो कुरान यही कहता है खून बहाया जाएगा। जब वो दौड़ गए हैं तो दौड़ने का मतलब ये है कि आपने पीछे से पकड़ा है, पीछे से पकड़ा है तो अब वो बेसिकली लड़ना नहीं है आपका। अब वो यानी कुछ लम्हे पहले तो लड़ रहा था लेकिन अब वो लड़ नहीं रहा, अब आपने जो है ना उसके ऊपर तलवार नहीं उठानी। इखलाकियत यही कहती है, उसको कैदी बनाया जाएगा। अगर हम रवायती नुक्ता नज़र अपना लें और उसके मुताबिक ये कहें कि हदीस ठीक कहती है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर जो है ना एक बहुत बड़ी उंगली उठती है कि इंसानी इखलाकियत की मायार पे भी जो है ना उसको कबूल नहीं किया जा सकता। कैदी के साथ कुरान तो खुद पहले बता चुका है, कैदी की राय का जी जी हज़रत उमर उसके मुताबिक अगर हम उसको देखें तो वो भी ना कुरान की आयत के मुताबिक उतरती है और ना ही जो है ना इंसानी अखलाकियात के मुताबिक उतरती है। और बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि ये बात क्या हो रही है अभी, क्योंकि आगे जो आयत हैं 69, 70 और 71 इसी से मुतल्लिका हैं। इसमें मजीद बातें आगे खुलेंगी। मेरा ख्याल था कि हम इसको पढ़ लेते, लेकिन ज़ाहिर है कि टाइम तो यानी नेक्स्ट वीक इसको करेंगे, देखेंगे। इसके साथ आज का जो है ना हम सेशन ख़त्म करते हैं। 69 और 70 और 71 जो इससे रिलेटेड है, इंशाल्लाह अगली दफ़ा इसको देखेंगे। ये मजमून जहन में रखें और अगली दफ़ा फिर जो है ना इसको समराइज करते हुए जो मौजूदा कुछ पढ़ा है हमने इसको आगे चलेंगे और मजीद पॉइंट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बस यही आया थी और इसके बाद मजीद पॉइंट्स हैं जो दोनों नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए जो है ना हम ज़ेर बहस लाएंगे। इसमें बस ये नेक्स्ट टाइम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसको। इसमें एक ये चीज मेरे ध्यान में ये भी आ रही है कि मतलब कैदियों के को छोड़ने की दो वजूहत भी हो सकती हैं, दो नीयतें हो सकती हैं। एक तो ये कि सिला रहमी करें, जी वो वापस जाएंगे और दिल स्प्रेड अ गुड वर्ड फॉर अस अमंग। ये वही अबू बकर सिद्दीक वही है। दूसरी एक राय ये भी हो सकती है कि हमें चले पैसों की जरूरत भी है तो हमारा वो काम ये भी उन्हीं का हो जाएगा। उन्हीं का तो वो मतलब दो नियतें, सिला रहमी वाली चीज
तो इट माइट रिकंसाइल लेकिन कुरान के मैसेज से। दूसरा ये है कि अगर प्योरली दुनियावी मकसद है कि चले हमारे पैसों की जरूरत भी पूरी हो जाएगी और हम काफिला भी नहीं लूट पाए और जो है वो थोड़े पैसे मिल वैसे अगर आप उस जगह बैठ जाए तो हो सकता है सही नंबर में किराए भी ठीक हो अपनी इज्तिहाद के लिहाज से कि 12 ये तो अजाब आ गया है जी तो अभी इनकी कत्ल की सजा ही है अगर उसका इज्तिहाद ऐसा आप ये देखें नहीं क्या रवायती सोच जो है अजाब जो ये रवायती सोच को आप ये मीना साहिब की सोच के साथ दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फर्ज किया वो हदीस ठीक भी है वो अल्फाज ऐसे ना हो जी जी तो कोई इस तरह का वाकया हुआ हो तो ये भी हो सकता है कि सैयदना उमर ये समझ रहे हो कि अब ये चूंकि हाथ आ गए हैं और कत्ल की सजा है इन सब की तो इनको कत्ल करना ये अल्लाह की तरफ से अजाब है सही। हुज्जत के बाद। लेकिन वो जो अजाब रवायती नजर में है वो जो अजाब है वो तो उन्हीं पे आने की बात हो रही है क्योंकि वो तो ये कह रही है कि नबी मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ मैं तो इत्माम हुज्जत के नतीजे जी जी वो तो उमर रज़ी की बात वो ज़ाहिर है कि आप उसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कई जगहों पर वो हो सकता है कि ये वाकया सिरे से हुआ ही ना हो सकता है और हुआ हो अगर हो सकता है कि वाकया हुआ भी हो तो उसकी नेचर क्या हो ये हाँ। हदीस के अल्फाज नहीं हो सकते हाँ, ये मौजूदा ये हदीस तारीख में मौजूद है ना जी जी कि सैयदना उमर ने एक फैसला किया जी जी और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा आयत सुना दी उसने कहा मुझे तो ऐसा लगा कि पहली दफा आयत सुना ऐसी तो ये तो सहाबा किराम के दरमियान चीजों में दरमियान इख्तिलाफ हो जाता है जी वो एक चीज समझ रहे होते हैं दूसरा कोई और चीज वो तो होता है इसके रावी कितने हैं इस हदीस के मतलब एक नहीं मरावी तो हमेशा 3-4 ही होते हैं लंबी चेन होती है यानी जो पहले जो बयान करने वाला ना जो पहले बयान करने वाला है जिसके साथ ये मनसूब की जाती है वो एक ही है इब्ने अब्बास ही है। ये बात तो कंफर्म है इमाम बुखारी ऐसी वैसी चीज नहीं उठाते इमाम मुस्लिम इमाम मुस्लिम ऐसी वैसी चीज नहीं उठाते उसने जो रावी से बात सुनी है ना तो रावी की उसने छानबीन की है पीछे मसला क्या हुआ है पीछे क्या चीजें बदली है बात वही बात है कि रावी भी तो इंसान है। जी, जी। इंसान है एक रावी ए ने सुना बी से बी ने हाँ। सुना सी से सी ने सुना हाँ अब्दुल्लाह बिन अब्बास से हाँ। वो बात होता है कि इंसानी बात है। काफी टाइम गुजर गया है बट इट्स लाइक चाइनीज विस्पर्स ना आप किसी के कान में कुछ कहें तो वो वैसे ही 10 मिनट बाद तक क्या हो रहा है। लेकिन ये चाइनीज विस्पर वाली बात नहीं है इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी वाली बात इस तरह नहीं है ये बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये कोई इमाम ये सुनन दाऊद की तरह की कोई हदीस है या मतलब गाजी अबू यूसुफ चाइनीज वाली वाले वो तो आम लोग है ना लेकिन हमारे मुस्लिम है ये तो देखते हैं कि बंदा जो बात कर रहा है ये इसको भी यानी कि सिक्का हो वो भी अक्ल वाला हो ऑथेंटिक हो उसकी वो अपनी कोई प्राइवेट लाइफ कैसी रही कि बोलने वाला ना है ये हो। सारी चीजें छानबीन होगी हाँ। उसकी अपनी 50% लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद हाँ इंसान वो नहीं है हाफिज जुबैर साहब तो उसकी यूट्यूब पर वीडियोस आ रही है फिका के कुरान शरीफ की तफसीर की उसूल तो मैं उसको आजकल सुनता हूँ उसमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उनके बहुत सारे रिवायात जमा कर दी है और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह उनकी कि जिसपे वो ये कह रहे हैं कि जो कुर्बानी है ज़की वो हज़रत इस्हाक़ अलैहिस्सलाम जी जी तो ये हमारी ये मौजूद है आप इसका इनकार हाफिज साहब भी कह रहे हैं भाई ये मौजूद है इसका इनकार नहीं कर सकते लेकिन इसी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से और इसी अब्दुल्लाह इब्न मसूद से हमारी बहुत सारी रिवायत मिली जिसमें वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को याद रखें कि ये दो बातें एक दोनों बातें और ये तफसील रिवायत जो बीच में एक ही सी आया मुझे हाँ तो हाफिज साहब यही समझा रहे हैं कि किसको ऐसे बिल्कुल तफसील तो उसूल में इसको ऐसे ना लें ये सहाबा इकराम की चाइनीज तफसील जो इस पर है वो काम करती है चाहे जितना मर्जी आप अच्छा ये हदीस के तजवीज के सिलसिले में एक वाकया मैंने अक्सर सुना है पता नहीं क्या आपकी नजर से गुजरा है कि क्या उस बात ही क्या कहते हैं आपकी नजर में कि वो कि पता नहीं किसका तो वाकया था कि वो गए किसी की छानबीन करने के लिए कि भाई ये सोर्स कितनी ऑथेंटिक है जी जी तो उनका तरीका ये था कि पहले वो जाके एनोनिमसली जाके थोड़ा ऑब्जर्व करते थे कि उनके सोर्स के तौर तरीके क्या हैं उनका लेन देन कैसा है चाल चलन कैसी है तो वो उन्होंने एक दफा गए वो किसी वो फार्म में एनिमल फार्म में थे कैटल फार्म में वो जो सोर्स थी तो वो सोर्स